नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग अचूक मारक सामग्री क्लास के तहत अप्रैल महीने के पूरे करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि यह कंटेंट जो है वो घटना चक्र की आई दृष्टि मैगजीन, इसके साथ साथ जो भी ऑनलाइन संस्करण है जैसे पीआईबी की वेबसाइट है या फिर क्रॉनिकल मैगजीन है या फिर दृष्टि आईएएस है, इन सब से जो है आपके लिए यह करंट अफेयर्स का कंटेंट तैयार करके दिया जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से छोटे छोटे ट्रिक्स के माध्यम से भी हम चीज़ों को याद रखने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार दोस्तों डीयू की प्रोफेसर मीना चरंदा को दिया गया। किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वाशिंगटन डीसी दोस्तों, यूएस और जापान ने जो है मिलकर फिलीपींस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? वाशिंगटन डीसी में। परस्पर रक्षा संबंधों पर मिलकर काम करने के उद्देश्य को लेकर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, याद रखिएगा। वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी भी है। सागर कवच की बात करें दोस्तों तो भारतीय तटीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उनका अभ्यास है, जिसका आयोजन लक्षद्वीप, एलडी का मतलब है लक्षद्वीप में किया गया। मिरज क्या है दोस्तों? मिरज एक स्थान है, कहाँ? महाराष्ट्र में है। मिरज महाराष्ट्र में वाद्य यंत्रों के लिए प्रसिद्ध है। अभी क्यों चर्चा में है? अभी यहाँ के जो दो वाद्य यंत्र हैं, सितार और तानपुरा, इन दो वाद्य यंत्रों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग जैसा कि नाम से जाहिर है, जियोग्राफिकल इंडेक्स आइडेंटिफिकेशन, माफ़ कीजिएगा, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी क्षेत्र विशेष की मिट्टी, हवा, पानी, जो भी भौगोलिक विशेषताएं हैं उनके आधार पर यदि कोई विशेष उत्पाद बनाया जाता है तो उसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो मिरज महाराष्ट्र का एक स्थान है, वहाँ से सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। श्रीनिवास पल्लिया जो हैं दोस्तों, विप्रो आईटी कंपनी, विप्रो आप सभी जानते हैं आईटी कंपनी है, इसके सीईओ और एमडी बनाए गए हैं। इसके चेयरमैन अजीज प्रेम जी हैं। लीगल पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, न्यूजीलैंड, एनएल का मतलब है न्यूजीलैंड, और कुक आइलैंड ये भी प्रशांत महासागर में ही है। इन दोनों ने व्हेल मछली को जो है लीगल पर्सन बनाने की घोषणा की है, याद रखिएगा। इससे क्या हो जाएगा? इनको भी अब इंसानों की भांति लीगल अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। इससे पहले आपने पढ़ा होगा, मतलब पहले पिछले 1-2 साल पहले पढ़ा होगा कि जो बांगुई नदी है न्यूजीलैंड की, उसे भी लीगल पर्सन के अधिकार जो हैं दिए जा चुके हैं। अब अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। आर का मतलब राष्ट्रीय है, डी का मतलब दिवस है, वी का मतलब वैश्विक है, समझिएगा, और ए का मतलब अंतर्राष्ट्रीय है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? माई हेल्थ माई राइट। विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है, इसकी थीम सभी के लिए समान पहुंच थी। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व विरासत दिवस। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 से याद आया, 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाया जाता है। कैसे याद रखना है? जल किस पे होता है? पृथ्वी पे। तो मार्च के बाद जो अगला महीना आएगा वो अप्रैल का होगा, और अप्रैल में होता है पा और पृथ्वी में भी होता है पा। तो इस तरह से जब आप जोड़ेंगे दोनों को तो भूलेंगे नहीं। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस जो है दोस्तों 24 अप्रैल नहीं, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो पंचायत में ही आमतौर पे मलेरिया होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पानी वगैरह जल भराव रहता है वहीं पर मलेरिया होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। तो गाँव से संबंध है किसका? प्रायः मलेरिया का संबंध गाँव से है। अब यहाँ पर ज़्यादा तर्क मत लगाइएगा। तो मलेरिया के बाद नहीं, पंचायती राज के बाद जो है मलेरिया है, यहाँ पर सुधार करिएगा। 25 अप्रैल। उत्कल दिवस जो है दोस्तों 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, इस दिन ओडिशा की स्थापना हुई थी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक है किसकी? सैम पित्रोदा की। ये जो है दोस्तों राजीव गांधी, आरजी, उनके सलाहकार थे। राजीव गांधी आप सब जानते हैं पूर्व प्रधानमंत्री हैं। द कॉन्स्पिरेसी दोस्तों गोटबाया राजपक्षे, ये कौन है? SLK का मतलब है श्रीलंका के पूर्व, RPT का मतलब है राष्ट्रपति। तो गोटबाया राजपक्षे जो हैं श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, और उनकी पुस्तक है दी कॉन्स्पिरेसी। टूटे हुए वादे मृत्युंजय शर्मा की किताब है। कैसे याद रखना है? जब नायिका जो है नायक के सारे वादों को तोड़ देती है तो नायक जो है वो मृत्युंजय हो जाता है, मतलब जिसने
मृत्यु पर विजय हासिल कर ली हो। आप फिल्मों में भी देखते हैं कि जब हीरोइन जो है वो धोखा देती है तो हीरो कुछ भी करके जो है बचा रहता है, मृत्युंजय हो जाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, टूटे हुए वादे और मृत्युंजय। ब्रेकिंग द मोल्ड जो है दोस्तों रघुराम राजन की किताब है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, मनोज मुकुंद नरवड़े, उनकी पुस्तक है। ये पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। नए भारत की संवेदना रामनाथ कोविंद के द्वारा लिखी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री का महिमा मंडन किया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। माफ कीजिएगा। BH की बात करें दोस्तों, जैसा कि नाम से जाहिर है, BH मतलब ब्लैक होल। हमारी आकाशगंगा का ये सबसे बड़ा ब्लैक होल है। ये ऐसे बोले तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो है चिली टेलीस्कोप से इसकी खोज की है, जो कि अटाकामा मरुस्थल में स्थापित किया गया है। और कहा जा रहा है कि ये जो ब्लैक होल है ये हमारी पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट की बात करें तो 2023-24 के बीच जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्वाधिक एक्सपोर्ट जो है, याद रखिएगा, कर्नाटका ने नहीं किया है, तमिलनाडु ने किया है। कर्नाटका दूसरे स्थान पे है और हमारा यूपी तीसरे स्थान पे है। ठीक है, अब आप यहाँ पे दिमाग चला सकते हैं कि कर्नाटका में जो है बेंगलुरु है, जिसको IT कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, बेंगलुरु। तो कर्नाटका जो है पहले स्थान पे होना चाहिए। विकल्प में कर्नाटका पहले स्थान पे दिया रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। तमिलनाडु मैप में जाएंगे तो तमिलनाडु नीचे मिलेगा, कर्नाटका ऊपर मिलेगा और यूपी उससे भी ऊपर मिलेगा। तो नीचे से चलिएगा, ऐसे चलते जाइएगा, आपको क्रम याद रहेगा। नलिन प्रभात जो है दोस्तों, नलिन प्रभात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के चीफ नियुक्त किए गए हैं। NSG का गठन दोस्तों 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान किया गया था। आतंकवाद के खिलाफ इसका गठन किया गया है। यूपी के उत्पादों को GI टैग दिया गया है। कौन कौन से हैं? एक तो बेंत है दोस्तों, बरेली। बेंत यदि आप वेस्टर्न यूपी से होंगे तो अच्छे से समझ रहे होंगे। 2 बरेली हैं यूपी में, एक तो है रायबरेली जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, और दूसरा है बांस बरेली जिसको केवल बरेली भी कहते हैं। तो वहीं का है ये बेंत। बेंत जो है दोस्तों, यदि आप वेस्टर्न यूपी से होंगे तो बाबा या फिर नाना होंगे, वो हाथ में इस तरह का एक डंडा लिए रहे होंगे और यहाँ पर अपने सहारे के लिए उसको पकड़ते हैं। लेकिन भाई ये चपकता बहुत है, मार लगाने के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत हल्का होता है। तो बरेली की बेंत को GI टैग दिया गया है। तिरंगा बर्फ़ी जो कि बनारस की है, वाराणसी की है, उसको GI टैग दिया गया है। थारू कढ़ाई, थारू जनजाति आप सभी जानते हैं, यूपी में जो तराई क्षेत्र है इधर वाला, नेपाल से लगा हुआ, वहाँ पर थारू जनजाति पाई जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है इसी क्षेत्र का कोई ज़िला होगा जहाँ थारू कढ़ाई होती होगी जिसको GI टैग दिया गया। तो उस ज़िले का नाम है लखीमपुर खीरी। ये दोस्तों यूपी का ऐसा ज़िला है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, मतलब यूपी का सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी, LKP। धलुआ मूर्ति दोस्तों ये भी बनारस की है, धातु से बनाई जाती है, तो इसे भी GI टैग दिया गया है। तो बनारस की 2 चीज़ें हैं, एक तो तिरंगा बर्फ़ी और दूसरा धलुआ मूर्ति। दिनेश कुमार त्रिपाठी की बात करें तो नए नौसैन्य प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ये R हरि कुमार का स्थान लिए हैं। GMR एयरपोर्ट दोस्तों, GMR एक प्राइवेट ग्रुप है। इस एयरपोर्ट को दक्षिण एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ का सम्मान दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो स्टाफ रखा गया है वो बेस्ट है अपनी सेवाओं के लिए। बेस्ट एयरपोर्ट जो है दोस्तों दुनिया का, चांगी तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर सुधार करिएगा, हमाद एयरपोर्ट है जो कि कतर का है दोस्तों, हमाद एयरपोर्ट, इसमें सुधार कर लीजिएगा। दूसरा स्थान है चांगी एयरपोर्ट का जो कि सिंगापुर में है। सबसे व्यस्त एयरपोर्ट दोस्तों अटलांटा एयरपोर्ट है जो कि USA में है। और भारत में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट जो है वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है जो कि दिल्ली में है। दिल्ली को DL लिखा गया है। राजीव गौबा की बात करें दोस्तों तो LGBTIQ समुदाय के अधिकारों को लेकर एक समिति बनाई गई, उसके ये अध्यक्ष हैं। केंद्रीय गृह सचिव भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस समिति का गठन किया गया है। ड्यूरिंग सुप्रिया चक्रवर्ती एक मामला था दोस्तों जो समलैंगिक विवाह से संबंधित था, जो कि 2023 में चला था। इस मामले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि इस समिति का गठन किया जाए। LGBT आप सभी जानते हैं, L का मतलब होता है लेस्बियन, G का मतलब होता है गे, B का मतलब होता है बाइसेक्सुअल और T का मतलब होता है ट्रांसजेंडर, I का मतलब होता है इंटरसेक्स और Q का मतलब होता है क्वेयर। तो महिला और महिला जब एक महिला के प्रति यौन संबंधों को लेकर आकर्षित होती है तो उसको लेस्बियन कहते हैं। गे जब एक पुरुष के प्रति ऐसी भावना रखता है तो उसको गे कहा जाता है। और जब एक व्यक्ति दोनों के प्रति ऐसी भावना रखता है, महिला या पुरुष, तो उसको बाइसेक्सुअल कहा जाता है। और ट्रांसजेंडर जो है दोस्तों, ट्रांसजेंडर मेल भी होता है, ट्रांसजेंडर फीमेल भी होता है। तो बचपन में जिन गुणों के साथ, जैसे जो शारीरिक गुण हैं उनके विपरीत इनका जो कैरेक्टर होता है तो उनको ट्रांसजेंडर कहा जाता है।
और आई मतलब इंटरसेक्स। इंटरसेक्स दोस्तों ये एकदम अपनी जो शारीरिक बनावट है उसके विपरीत लक्षण रखते हैं। अब जैसे ट्रांसजेंडर मेल है तो उसमें क्या होगा दोस्तों, मानसिकता तो पुरुष की रहेगी लेकिन उसकी जो शारीरिक बनावट है वो फीमेल की रहेगी। और इंटरसेक्स में क्या है दोस्तों, पूरा का पूरा शारीरिक बनावट मेल या फीमेल की रहेगी लेकिन इसके गुण जो हैं दूसरे के रहेंगे, मेल के। और क्वेयर का मतलब दोस्तों इसको कुछ अनुभव भी नहीं होता, एकदम न्यूट्रल मान सकते हैं। तो LGBTIQ उज्बेकिस्तान क्यों चर्चा में है। हाई टेक IT लैब का उद्घाटन किया गया बाई मनोज पांडे जो कि हमारे थल सेना अध्यक्ष भी हैं। साइबर अपराधों को कम करने के उद्देश्य से इसका यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि नाम से जाहिर है परमाणु क्षेत्र के जो टाइटन्स हैं उनका उल्लेख इसमें किया गया है। ये बुक है दोस्तों सौम्या अवस्थी और श्रावना बरुआ के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक S जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं उन्हें भेंट की गई, इस वजह से चर्चा में रही है। और उसमें भारत की जो पूरी न्यूक्लियर जर्नी है उसका उल्लेख किया गया है। महापरिनिर्वाण महोत्सव दोस्तों महावीर स्वामी के संबंध में आयोजन हुआ। 2550वें क्रम का भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ और संबोधन या फिर उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। डी सुब्बा राव दोस्तों पूर्व RBI गवर्नर हैं। इन्होंने एक बुक लॉन्च की है, बुक लिखी है जिसका नाम है जस्ट ए मर्सेनरी, ठीक है, दयाबान जैसा कुछ भाव आएगा इसका, मर्सेनरी। फिर किर्गिस्तान दोस्तों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का यहाँ पर आयोजन हुआ जिसमें जापान को पहला स्थान मिला है, भारत को 9वां स्थान मिला है। सुलावेसी द्वीप जो है दोस्तों इंडोनेशिया का एक द्वीप है। माउंट रुआंग GMK का मतलब है ज्वालामुखी विस्फोट के चलते ये चर्चा में रहा है। बड़े स्तर पर यहाँ पर लोगों का विस्थापन हुआ है, मतलब लोग अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर गए हैं। फिलीपींस दोस्तों इंडिया ने अपनी पहली खेप जो है निर्यात की, काहे की दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की। पहले ही समझौता हो चुका था, ग्लोब मास्टर जो विमान है उससे इसको पहुंचाया गया। श्रीलंका क्यों चर्चा में दोस्तों, जो ट्रक हैं और इसके साथ ही जो भारी वाहन हैं उनके आयात पर श्रीलंका ने पहले प्रतिबंध लगा दिया था। अभी क्यों चर्चा में है, उसने इस प्रतिबंध को हटा दिया है। प्रतिबंध लगाया क्यों था दोस्तों, क्योंकि श्रीलंका के पास डॉलर की थी कमी और आप सब जानते हैं जो विदेश व्यापार होता है वो डॉलर में ही किया जाता है। तो जब आयात करता श्रीलंका तो उसका डॉलर जो है वो कम होता है, इसी वजह से उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। रैमपेज क्या है दोस्तों, एक मिसाइल है। इंडियन एयरफोर्स IAF ने इसे अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। ये एयर टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था 2019 में उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024, अब यहाँ पर एनर्जी जुड़ी हुई है तो दिमाग में आना चाहिए कि कोई ना कोई खाड़ी देश होगा। तो ये 16वें क्रम का है। कहाँ आयोजित हुआ, अबू धाबी जो कि UAE में है। आयोजक कौन है, फ्यूचर एनर्जी कंपनी, ये एक प्राइवेट ग्रुप है, याद रखिएगा। विकल्प में रहेगा कि भारत इसका आयोजक है या फिर कोई और देश आयोजक है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे RO में इस बार पूछा गया था कि जो पुस्तक मेला है उसका आयोजक कौन है। तो उद्देश्य क्या है दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग को कम करना इसका उद्देश्य है, ताकि क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या से निपटा जा सके। आयुष्मान भारत दिवस जो है दोस्तों 30 अप्रैल को मनाया जाता है। उद्देश्य इसका क्या है, जो आयुष्मान भारत योजना है जो कि 2018 में झारखंड के रांची से शुरू की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष बीमा के रूप में प्रदान किए जाते हैं, स्वास्थ्य बीमा, ये सुविधा दी जाती है। तो आयुष्मान भारत योजना जो है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। सुब्रमण्यन धारेश्वर इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यक्षगान के कलाकार हैं। यक्षगान दोस्तों एक रंगमंच विधा है दोस्तों, ये कर्नाटक में इसका आयोजन किया जाता है। तो इसके ये कलाकार थे, उनका निधन हो गया, इम्पॉर्टेंट है। यक्षगान कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है किस राज्य से संबंधित है। बासुकी इंडिकस जो है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। अभी चर्चा में काहे रहा है कि इसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। अब सवाल बनता है कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो गुजरात के कच्छ में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने इनको प्राप्त किया है और कहा है कि ये जो सांप है ये इयोसीन युग का है। पेलियोन्टोलॉजी जो है दोस्तों जीवाश्म का अध्ययन करने की एक शाखा है, इसे भी याद रखिएगा। और इयोसीन आपने जियोग्राफी में काल पढ़े होंगे, तो ये वही उन्हीं में से एक है। विश्व पृथ्वी दिवस पहले भी पढ़ा चुका हूँ, 22 अप्रैल को मनाया गया है। इस बार इसकी थीम थी प्लास्टिक BS प्लानेट। भाव समझिएगा, थोड़ी लंबी थीम है लेकिन इतना याद रखिएगा। सिंगापुर का है चर्चा में भाई, 4 दिनों की कार्य प्रणाली लागू करने वाला देश बना है और ऐसी कार्य प्रणाली लागू करने वाला पहला देश बेल्जियम है जो कि एक यूरोपीय देश है।
तो 4 दिन मतलब सप्ताह में जो भी कर्मचारी हैं उनको 4 दिन ही काम करना है। जैसे अपने यहाँ संडे की छुट्टी होती है वैसे ही वहाँ पर 3 दिनों की छुट्टी रहेगी सप्ताह में। सैम्पेन दोस्तों जनजाति कहाँ की? अंडमान निकोबार की। AN का मतलब है अंडमान निकोबार। पहली बार लोकसभा चुनाव में जो है मतदान में इस जनजाति ने हिस्सा लिया है, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसके अलावा अंडमान निकोबार से प्रायः जो जनजातियाँ बिलोंग करती हैं उनको परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो जोरवे अंडमान निकोबार की ही है, ओंगे भी अंडमान निकोबार की ही है, इन्हें भी याद रखिएगा। अब दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा हमाद एयरपोर्ट, चांगी एयरपोर्ट जो है सिंगापुर का है, ये दूसरे स्थान पे है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मुकेश दलाल दोस्तों सूरत से लोकसभा सीट से जो है निर्विरोध MP बने हैं, BJP के प्रत्याशी हैं, याद रखिएगा, और काफ़ी चर्चा में रहा, आप सब ने सुना होगा। त्रिशूर पूरम 2024 दोस्तों एक महोत्सव है, केरल के मंदिरों में इसका आयोजन होता है। आपने ये भी सुना होगा कि त्रिशूर जो है केरल में ही एक जिला है, त्रिशूर पूरम। हासल 1 जो है दोस्तों नॉर्थ कोरिया की क्रूज मिसाइल है, सफल परीक्षण इसने किया है, इतना ही याद रखिएगा। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस दोस्तों 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल 1947 को मेटकाफ हाउस जो कि नई दिल्ली में है, जो हमारे पहले गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल BBP, उन्होंने सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। तो कभी कभी ये कथन भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय सिविल सेवा को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसने कहा था। फिलिस्तीन की बात करें दोस्तों तो UNO का सदस्य बनने का जो है प्रस्ताव लाया गया था कि फिलिस्तीन को UNO का जैसे 193 सदस्य हैं तो 194वां सदस्य बनाया जाए, तो ये अल्जीरिया ने रखा था जो कि एक अफ्रीकी देश है। USA ने इस पे वीटो कर दिया। आप सभी जानते हैं 5 देश हैं जिनमें एक USA भी है, उन्हें वीटो शक्ति प्राप्त है। यदि 5 में से कोई भी एक देश अपनी वीटो पावर यूज करता है तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है, तो USA ने वीटो कर दिया, तो इस वजह से फिलिस्तीन को इसका सदस्य नहीं बनाया जा सका, याद रखिएगा। इसाक डार जो हैं दोस्तों पाकिस्तान के नए डिप्टी PM बनाए गए हैं। वर्तमान में वहाँ के PM हैं कौन? तो शहबाज शरीफ। तो इसाक डार और शहबाज शरीफ ये भी कुछ भारत से सीख रहे हैं। आर्टेमिस समझौता दोस्तों नासा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 39वां देश इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन बना है? तो स्लोवेनिया बना है। उद्देश्य इसका क्या है? नील आर्मस्ट्रांग जो चांद पर गए थे उनके बाद पुनः किसी मनुष्य को चांद पे भेजा जाए, ऐसा ही एक अभियान है किसका? नासा का, जो एक वैश्विक अभियान है। तो इंडिया भी इसका 27वां देश बन चुका है। तो कुल 39 देश अभी आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, इंडिया 27वां देश है। तो याद रखिएगा इंडिया 27वां देश है। MS धोनी दोस्तों सिट्रोएन इंडिया जो है दोस्तों फ्रांस, FR का मतलब है फ्रांस की कार निर्माता कंपनी है। धोनी को इसका ब्रांड एम्बेसडर भी ये नियुक्त किया गया है। इसके अलावा धोनी जो है स्वराज ट्रैक्टर्स, गरुण एरोस्पेस और SBI के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चांदी उत्पादन में दोस्तों इसे 3रा स्थान प्रदान किया गया है। हेडक्वार्टर इसका उदयपुर है, उदयपुर राजस्थान में है। इलेक्शन इंक जो आपने देखा होगा वोटिंग करने के बाद जो उंगली पे लगाया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने इसको बनाया था। 1951-52 में इसको ईजाद किया गया था ताकि चुनाव में जो लोग मतदान करने जाते हैं वो बार बार ना जा सकें। इसमें दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है जो कि कलरलेस होता है, रंग विहीन होता है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेज या फिर कहें कि सूरज की रोशनी जैसे इस पर पड़ती है इसका रंग नीला हो जाता है। उत्पादन इसका कौन करता है? भारत में एक ही कंपनी है मैसूर पेंट्स जो कि कर्नाटक में है, वो इसका उत्पादन करती है। और न केवल अपने यहाँ इस्तेमाल होता बल्कि ये 30 देशों को इसका निर्यात भी करती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इस इंक का उल्लेख किया गया है। इसमें एल्कोहल भी होता है। आपने देखा होगा जैसे ही उंगली पर ये इंक लगाई जाती है, लगाने के बाद तुरंत सूख जाती है, तो उसका कारण है इसमें एल्कोहल का मिला होना। बम्बी बाल्टी दोस्तों हेलीकॉप्टर से जंगल की आग बुझाने का एक उपकरण है, एक यंत्र है। जैसे बाल्टी नुमा संरचना जो है वो हेलीकॉप्टर के नीचे लटकी रहती है और ये हेलीकॉप्टर जो है उड़ता हुआ किसी समंदर या नदी या झील से जो है उस बाल्टी को भर लेता है और बाद में उस बाल्टी के पानी को जंगल में स्प्रे कर देता है, जिससे आग पर नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। अभी क्यों चर्चा में है दोस्तों? उत्तराखंड के जंगलों में आग पर नियंत्रण पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। रिंग वुडाइट दोस्तों क्या है? एक खनिज है जो स्पंज की तरह है और कहा गया है कि ये खनिज मेंटल परत में है। इस खनिज में ही महासागरों से भी अधिक पानी है, याद रखिएगा। रिंग वुडाइट आपने
बचपन में सोख्ता देखा होगा, जो पहले रक्षाबंधन होता था तो बड़ी बड़ी राखी उनको रखा कहा जाता था, उनमें जो सोख्ता निकलता था तो बचपन में उसको पानी में डुबाया जाता था और वो जो है पानी सोख लेता था। तो ठीक वैसा ही है रिंग बू डाइट। वीवी पैट को भी लगे हाँ तो देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। ईवीएम के साथ जुड़ी प्रिंटर की तरह एक मशीन होती है, जैसे प्रिंटर होता है, ये क्या करती है दोस्तों, इधर आपने ईवीएम में अपना बटन दबाया और इधर जो है वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है जो इस बात को बताती है कि आपने कौन सा बटन दबाया और जो वोट है वो आपके अनुसार गया कि नहीं गया। जैसा कि आजकल आरोप लगता है ईवीएम पर कि ईवीएम जो है भेदभाव करती है, तो एक तरह से उसकी जांच करने के लिए ही अलग से लगाई गई एक मशीन होती है। 2013 में इसको प्रोड्यूस किया गया था। पहली बार जो है नागालैंड के चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था और अभी नागालैंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर 6 जिले हैं जहां पर दोस्तों 0 मतदान हुआ है। जब आप भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर निबंध लिखें तो इस पॉइंट का जरूर उल्लेख करें। विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी कथन के रूप में इस तरह के फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। निर्माता कौन है दोस्तों, वेल और ECIL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 2 ही कंपनियां बनाती हैं। यही 2 कंपनियां जो हैं दोस्तों ईवीएम भी बनाती हैं, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है दोस्तों वो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। पेनकुनी उत्सव पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरला में इसका आयोजन होता है। बेलाकली नृत्य का आयोजन भी होता है। बेलाकली एक ऐसा नृत्य है, एक तरह की मार्शल आर्ट है जिसमें तलवार और ढाल लेकर नृत्य किया जाता है। बेलाकली नृत्य याद रखिएगा केरल का है। पूर्वी लहर दोस्तों नौसेना का अभ्यास है। पूर्वी समुद्र तट पर इसका आयोजन हुआ है। हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन जो है दोस्तों लिस्बन किसकी राजधानी है, पुर्तगाल की। तो पुर्तगाल में जो है हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। लीवर का विकार है जिसमें सूजन आ जाती है। मैक्सिमम मामले जो है चाइना में हैं। दूसरा स्थान हमारे प्यारे भारत महान का है, यानी कि इंडिया का है। हेपेटाइटिस B और C जो हैं लोगों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यूनिकॉर्न इंडेक्स दोस्तों जारी हुआ है जिसमें USA को पहला स्थान, चाइना को दूसरा स्थान, इंडिया को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और इसके साथ भारत में 67 यूनिकॉर्न हैं और गिरावट दर्ज की गई। रून ग्लोबल ने जो है अपनी एक लिस्ट जारी की, उसी में ये बताया गया है। मतलब यूनिकॉर्न इंडेक्स रून ग्लोबल ने जारी किया है। यूनिकॉर्न दोस्तों ऐसे स्टार्टअप होते हैं जिनका जो कारोबार है वो $1 बिलियन से अधिक का होता है। तो ऐसी कुल 67 इकाइयाँ जो हैं वो भारत में विद्यमान हैं। जिग दोस्तों, जिग का मतलब है ZI का मतलब है जिम्बाब्वे, जी का मतलब है गोल्ड। तो जिम्बाब्वे गोल्ड जो है जिम्बाब्वे की एक नई करेंसी है जो सोने की है। मुद्रास्फीति यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, जिसे आमतौर पर महंगाई कहते हैं, उससे निपटने के लिए जिम्बाब्वे ने इसको लॉन्च किया है। मुद्रास्फीति दोस्तों आप लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, जब लोगों के पास मुद्रा की अधिकता हो जाती है, मतलब तरलता अर्थव्यवस्था में जब बढ़ जाती है, जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो इसी मुद्रा को सोखने के लिए जिम्बाब्वे ने एक नई करेंसी लॉन्च की, सोना, जो गोल्ड की बनी है। तो आमतौर पर लोगों में गोल्ड के प्रति ज़्यादा विश्वास होता है, तो ऐसा मान के जिम्बाब्वे ने ये किया कि जब गोल्ड करेंसी लॉन्च करेंगे तो लोग जो करेंसी है जिम्बाब्वे की उसका प्रयोग गोल्ड खरीदने में ज़्यादा करेंगे। इससे क्या होगा, जो लोगों के पास मुद्रा है वो कम हो जाएगी और मुद्रास्फीति कम होगी। तो समझ गए होंगे। TSAT-1A इंडिया का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, मतलब जिससे पृथ्वी का अवलोकन किया जाएगा। TSAT टाटा कंपनी का ये सैटेलाइट है। SpaceX से लॉन्च करवाया। SpaceX आप सभी जानते हैं कंपनी है किसकी, एलन मस्क की। तो जब SpaceX ने लॉन्च किया है तो स्वाभाविक सी बात है फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया होगा। महावीर स्वामी ये हम दोस्तों अभी पहले ही पढ़ चुके हैं तो इसको छोड़ेंगे। खुबानी खिलना महोत्सव, खुबानी एक तरह का फल होता है दोस्तों, ये लद्दाख में उगता है दोस्तों। लद्दाख में ये उत्सव मनाया जाता है जब ये खुबानी का पौधा जो है फल देता है। इस फल में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स की मात्रा अधिक होती है जो शारीरिक पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। कुंवर सर्वेश सिंह दोस्तों बीजेपी के मुरादाबाद सीट से प्रत्याशी थे, इनकी मौत हो गई। चुनाव परिणाम बाकी है दोस्तों, मतलब चुनाव होने के बाद इनकी मौत हो गई। तो अब क्या होगा दोस्तों, इस पर फिर से चुनाव होगा। QS बर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दोस्तों, उसमें बर्ड में पहली यूनिवर्सिटी, मतलब विश्व में पहला स्थान किसका है, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी का। इसमें सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों वो USA की है। इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो IIT मुंबई को पहला स्थान इंडिया में प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। शोध के मामले में दोस्तों चाइना पहले स्थान पे है, USA दूसरे स्थान पे है, इंडिया चौथे स्थान पे है। LSST जिसकी फुल फॉर्म है लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम,
दुनिया का सबसे शक्तिशाली कैमरा है। इसकी स्थापना चिली में की जाएगी। निर्माता इसका कौन है? यूएसए। कार्य क्या है दोस्तों? ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं उनसे पर्दा उठाना। पीस क्लाज क्या है दोस्तों? डब्ल्यूटीओ का एक क्लाज है, एक प्रावधान है। डब्ल्यूटीओ आप सब जानते हैं 1 जनवरी 1995 को जो वैश्विक लेवल पर व्यापार है उसको विनियमित करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो इंडिया ने इसको लागू कर दिया है फॉर किसानों की हेल्प, अपने किसानों की मदद के लिए। किसानों की मदद करने के कारण इंडिया ने इसे लागू किया। अभी हम आगे समझते हैं कि यह है क्या। तो 2013 में लाया गया था। और जो विकासशील देश हैं दोस्तों, उनमें जो चावल और गेहूं का उत्पादन सीमा से जब बाहर उत्पादन हो जाता है, उस सीमा का उल्लंघन हो जाता है, तो खाद्य सुरक्षा के नाम पर बचने हेतु इस क्लाज का प्रयोग जो है विकासशील देश कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ऊपर बताया कि जो ट्रेड है, वैश्विक लेवल पर व्यापार है, उसको नियंत्रित करने के लिए अब जैसे भारत ने गेहूं और चावल बड़ी मात्रा में पैदा कर लिए। अब क्या है, भारत और देशों की तुलना में सस्ते पर अन्य देशों को निर्यात करेगा। इससे जो अन्य जो उत्पादक हैं जो गेहूं और चावल के, उनको नुकसान होगा क्योंकि उनके यहाँ इतना उत्पादन नहीं हुआ। तो वो जिस कीमत पर बेचना चाहते हैं, भारत उससे कम कीमत पर अपने गेहूं और चावल को वैश्विक बाजार में बेच पाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों? उन लोगों को घाटा होगा। तो डब्ल्यूटीओ जो है इस पर कंट्रोल करता है। तो इसी कंट्रोल से बचने के लिए भारत ने कहा है कि हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा की समस्या है और खाद्य सुरक्षा के नाम पर बचाव के लिए ऐसा प्रावधान जो है पीस क्लाज में किया गया है। इंडिया ने 22-23 में चावल का उत्पादन जो है $53 बिलियन रुपए का किया है। किसानों को सब्सिडी 12% दी है, लेकिन सब्सिडी अधिकतम होनी कितनी चाहिए? 10%। तो इससे साफ जाहिर है कि भारत ने सब्सिडी का उल्लंघन किया है। 10 की बजाय 12% सब्सिडी दी है। तो इसी वजह से पीस क्लास को लागू किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। सुविधा पोर्टल दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। जो उम्मीदवार हैं उनकी सुविधा को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा नो योर कैंडिडेट सक्षम पोर्टल दिव्यांगों के लिए, इस तरह के पोर्टल भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं। याद रखिएगा, नो योर कैंडिडेट और सक्षम पोर्टल ये मतदाताओं के लिए हैं और जो सुविधा पोर्टल है वो प्रत्याशियों के लिए है, उम्मीदवारों के लिए है। कार्बन मेजर्स रिपोर्ट दोस्तों कार्बन उत्सर्जक कंपनियों की रैंकिंग बताती है। इसमें कहा गया है कि अरामाको कंपनी जो कि सऊदी अरब की है, ये सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन करती है। भारत की ऐसी कौन सी कंपनी है? तो कोल इंडिया लिमिटेड, जिसे वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त है, ये भी याद रखिएगा। तो पहला स्थान अरामाको कंपनी को। जगजीत पवाड़िया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए तीसरी बार इनका चयन किया गया है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। कैसे याद रखना है? जगजीत पुड़िया। जैसे आपके इधर पता नहीं क्या कहा जाता है, हमारे इधर गुटखा को पुड़िया कहा जाता है। कहते हैं कि फलाना व्यक्ति पुड़िया बहुत ज़्यादा पुड़िया खाता है। तो पुड़िया, जगजीत पुड़िया, पवाड़िया की बजाय पुड़िया याद रखिएगा तो आप ज़्यादा याद रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स जो मादक पदार्थों से संबंधित विभाग है उसी को कहा जाता है। गणगौर त्यौहार जो है दोस्तों बसंत आगमन पर मनाया जाता है। शिव पार्वती की पूजा की जाती है। राजस्थान में इसका आयोजन होता है। सी डैम दोस्तों क्या है? आयरन डोम की तर्ज पर नौसैन्य संस्करण है। आयरन डोम का निर्माण किसने किया है? इजराइल ने। व्यस्ततम हवाई अड्डा जो है दोस्तों अटलांटा अमेरिका का है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे यहाँ है, उसको 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। CDP सुरक्षा, जिसकी फुल फॉर्म है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑनलाइन पोर्टल है। बागवानी किसान जो सब्जी मसाले इत्यादि उगाते हैं उनको DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाती है ताकि बागवानी को बढ़ावा मिले। कृषि सुधारों के तौर पे निबंध में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट दोस्तों PDF के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट 2001 से 23 के बीच कहा गया है कि वृक्षावरण में 2.33 मिलियन हेक्टेयर की कमी आई है, मतलब कुल 6% की कमी आई है। 60% की कमी 5 राज्यों में आई है जो कि नॉर्थ ईस्ट के हैं, और इनमें भी असम में सर्वाधिक कमी आई है, मैक्सिमम कमी आई है। विजडन दोस्तों क्रिकेट की एक पत्रिका है। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर इसने बताए हैं। मेल में पेट कमिंग्स जो कि ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है, फीमेल में नेट साइवर जो कि इंग्लैंड की हैं। सूर्य तिलक, ऐसे ही दोस्तों फुटबॉल में भी लॉरियस पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किए जाते हैं, जिसमें मेल और फीमेल को हम लोग आगे पढ़ेंगे। सूर्य तिलक आपने खूब सुना होगा। रामनवमी के अवसर पर रामलला का प्राकृतिक रूप से सूर्य भगवान जो है वो तिलक करते हैं। तो इस बार रामनवमी 17 अप्रैल को थी। सूर्य के प्रकाश को लेंस और दर्पणों की सहायता से फोकस भगवान राम के मस्तक पे फोकस करके तिलक कराया जाता है। इस सिस्टम को डिजाइन किसने किया है? तो CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने डिजाइन किया है, और
इसकी मदद किसने की है? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु ने रुड़की की मदद की है, तो इसने डिजाइन किया है। धर्मशाला स्टेडियम देश की पहली हाइब्रिड पिच जो कि घास और पॉलीमर से बनी है, वो धर्मशाला स्टेडियम में बनाई गई है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हाइड्रोजेल पानी से माइक्रोप्लास्टिक को दूर करने के लिए IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है, उसने इसका विकास किया है। इंडोस क्या है दोस्तों? इंडियन ओशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। जैसा कि नाम से जाहिर है, जो हिंद महासागर है उसका ऑब्जर्वेशन करना इसका उद्देश्य है। USA और इंडिया का ये सिस्टम है दोस्तों, जिसे कोरोना काल में बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी दोनों ने पुनः शुरू करने की घोषणा की है। इंडियन ओशन की निगरानी करना इसका उद्देश्य है। मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 दोस्तों एक टेनिस पुरस्कार है, चाहे तो इतना ही याद रखिएगा। मोनाको में इसका हर बार आयोजन होता है। विजेता इसके कौन है? स्टेफानोस, टेनिस खिलाड़ी, ग्रीस के हैं। बिस्किट यात्रा, अब ये बिस्किट यहाँ पर खाने वाला नहीं है। नेपाल में एक जिला है भक्तपुरा, वहाँ पर इसका आयोजन होता है। यात्रा मतलब एक तरह की यात्रा है। भैरव और भद्रकाली के रथ को जो है निकाला जाता है। ये रथ जो है दोस्तों, इसके पहिए बहुत अस्थायी होते हैं, मतलब अब निकले कि तब निकले, तो इसको जो है चलाया जाता है। लोग अपनी अपनी तरफ खींच के ले जाते हैं। बड़ा रथ होता है और उसके गिरने की बहुत संभावनाएं होती हैं, और मान्यता रहती है कि इसको गिरने नहीं देना है और अपनी अपनी ओर ले जाना भी है। तो काफ़ी रोमांचक यात्रा होती है। सर्फ से संबंधित है। कुछ और यात्राएँ हैं। धानु यात्रा उड़ीसा में, मेदराम यात्रा तेलंगाना में, डोल यात्रा जो है दोस्तों वेस्ट बंगाल और ओडिशा में भी इसका आयोजन किया जाता है, तो याद रखिएगा। प्रोवा 3 यूरोपियन स्पेस एजेंसी का उपग्रह है। फॉर सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसको इसरो लॉन्च करेगा, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसरो इसमें PSLV एक्सेल रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। स्पेस दोस्तों सोनार का मूल्यांकन और परीक्षण करने का एक केंद्र है। इसका प्रारंभ जो है वो केरल के इडुक्की जिले में किया गया है। DRDO सोनार दोस्तों साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका इस्तेमाल जल में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सी स्पेस इससे पहले दोस्तों लॉन्च हो चुका है, जो इंडिया का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म है। इसे भी केरल सरकार ने ही लॉन्च किया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा स्पेस और सी स्पेस। स्वदेशी MPATGM मिसाइल है दोस्तों, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल आदमी के द्वारा लाने ले जाने में सक्षम। पोखरण में जो है दोस्तों इसका सफल परीक्षण किया है DRDO और सेना ने। तो स्वदेशी MPATGM याद रखिएगा। विक्टर्स हेज क्या है दोस्तों? USA की स्पेस फोर्स का अभ्यास है। अंतरिक्ष में पहली बार इसका आयोजन होगा। आप सबको पता होना चाहिए कि USA ने अपनी अंतरिक्ष बल का भी गठन कर रखा है। BOB बर्ड ऐप, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐप है, ग्राहक सेवा से संबंधित है। RBI ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों? क्योंकि साइबर अटैक होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, मतलब इसमें कुछ कमियां हैं, इस वजह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा ही प्रतिबंध दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक की गतिविधियों पर भी लगाया गया है। ऑनलाइन जो गतिविधियाँ हैं उन पर भी लगाया गया है। कोटक महिंद्रा। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोस्तों, इसकी पहली महिला मुस्लिम कुलपति बनाई गई हैं। उनका नाम है नईमा खातून। रत्न और आभूषण क्षेत्र को दोस्तों अधिकृत आर्थिक संचालक क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आयात निर्यात को बढ़ावा देना है। अधिकृत आर्थिक संचालक मतलब एक रत्न और आभूषण क्षेत्र को बताया गया है कि ये आर्थिक संचालक है, एक तरह का कैटलिस्ट है जो इकोनॉमिक जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देता है। ऐसा दर्जा दिया गया है। मोदी जी क्यों चर्चा में है? न्यूज़ वीक मैगजीन है दोस्तों, कहाँ की है? USA की है। उसके कवर पर दूसरे PM बने हैं जिन्हें स्थान दिया गया है। पहले PM जो हैं आयरन लेडी इंदिरा गांधी हैं। ट्यूरिंग अवार्ड दोस्तों कंप्यूटिंग का नोबेल इसको कहा जाता है। A.V. विगडर्सन को दिया गया है जो कि इजराइल के हैं। ये एवेल पुरस्कार होल्डर भी हैं। एवेल पुरस्कार आप सब जानते हैं गणित में दिया जाता है। तो विगडर्सन ट्यूरिंग अवार्ड। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट दोस्तों कौन जारी करता है? अर्थ एक्शन संस्था है, कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। कहा गया है कि जो प्लास्टिक कचरा है, इंडिया उसके उत्पादन में 7% वृद्धि किया है। विश्व में कुल 200 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा मौजूद है और इस मामले में चाइना पहले स्थान पे है, इंडिया दूसरे स्थान पे है। एक व्यक्ति जो है 8 किलोग्राम प्रति वर्ष कचरे का उत्पादन करता है। इंडिया का ओवरशूट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व का ओवरशूट डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। नाइफ दोस्तों सलमान रुश्दी का एक संस्मरण है। ये एक ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये लॉन्च होने वाला है। चाकू लगने का भयावह अनुभव जो है सलमान रुश्दी ने इसमें बताया है। इनकी कुछ अन्य
रचनाएं हैं मिडनाइट चिल्ड्रन, विक्ट्री सिटी, इन्हें भी याद रखिएगा, अक्सर पूछ ली जाती हैं। अवंतिका बंद नपू भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर इनको घोषित किया गया है और यह पुरस्कार जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें प्रदान किया है। एथिलीन ऑक्साइड दोस्तों कैंसर कारक एक पेस्टिसाइड है, उर्वरक है। सिंगापुर ने जो है दोस्तों MDH और एवरेस्ट जो मसाले हैं, इनके कुछ मसालों में एथिलीन ऑक्साइड के निकलने के कारण या फिर इनकी मौजूदगी के कारण इन पर बैन लगा दिया है। तो सिंगापुर ने तो लगाया ही है, हांगकांग ने भी लगाया है, ये भी याद रखिएगा। MDH मसाले सच और एवरेस्ट। अनिरुद्ध बोस राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निर्देशक बनाए गए हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? CJI करते हैं। कौन? DYC, डी वाई चंद्रचूड़ ने इनकी नियुक्ति की है। नेशनल जुडिशरी अकेडमी, इसकी स्थापना जो है 1993 में की गई थी। कहाँ है ये भी याद रखना, भोपाल में। इसरो ने क्या किया है दोस्तों? 2030 तक स्पेस अभियानों को कचरा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, ये भी याद रखिएगा, 2030 तक। और जो कचरा है उसको हटाने के लिए इसरो नेत्रा परियोजना पहले से ही चला रहा है, ये भी याद रखिएगा। विश्व कला दिवस जो है दोस्तों 15 अप्रैल को मनाया जाता है। लियोनार्डो दा विंची इनकी याद में मनाया जाता है। ये एक चित्रकार थे। मोनालिसा जो है दोस्तों इन्हीं की पेंटिंग थी, याद रखिएगा, मोनालिसा। फ्रांस की क्रांति में इनका विशेष योगदान है। लोंगटे यूलो दोस्तों ये एक महोत्सव है, कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर मेंशन नहीं है, आप लिख लीजिएगा। नई ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है और यहाँ पर एक जनजाति है नीशी जनजाति, इसके द्वारा इसको मनाया जाता है। पेरिस क्यों चर्चा में है? अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया और इसमें क्या किया गया? सूडान के में जो दोस्तों, जो कि एक अफ्रीकी देश है, उसमें जो गृह युद्ध हो रहा है उसके दौरान जो मानव अधिकार हैं, मानव हित हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है, तो इसी मुद्दे पर चर्चा की गई। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। सूडान दोस्तों दो हैं, एक केवल सूडान और एक है दक्षिण सूडान। तो जो केवल सूडान है उसकी कैपिटल जो है वो खार्तूम है और जो दक्षिण सूडान है उसकी कैपिटल है जुबा। और यहीं पर जो है दोस्तों गृह युद्ध हो रहा है, कहाँ पर? उत्तर वाले सूडान में। ली लुंग दोस्तों सिंगापुर, SGP का मतलब है सिंगापुर, वहाँ के PM हैं, 20 साल से PM हैं। अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नए PM कौन बने हैं? लारेस बोंग, याद रखना है। पार्टी का नाम है पीपुल्स एक्शन पार्टी। ब्रिटेन दोस्तों धूम्रपान निषेध का कड़ा विधेयक जो है यहाँ पर पारित किया गया है, ऋषि सुनक ने प्रस्तुत किया था। सुनक के अंत में का है, तो इनका संबंध जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी से है, ये भी याद रखिएगा। कंजर्वेटिव, ये भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री हैं। 15 वर्ष की आयु तक के जो भी बच्चे हैं उनके लिए धूम्रपान निषेध घोषित किया गया है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है दोस्तों IMF की MD हैं, उन्हें दोबारा नियुक्त किया गया है अगले 5 साल के लिए। किस देश के हैं? तो बुल्गारिया के हैं। बुल्गारिया की कैपिटल जो है वो सोफिया है। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। नाइजीरिया क्यों प्रसिद्ध है, क्यों चर्चा में है दोस्तों? मेनिंजाइटिस बीमारी के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना है नाइजीरिया। एक अफ्रीकी देश है। दिमाग की सूजन जो है इस रोग में होती है। नाम जो है इसका मेन 5CB रखा गया है। मेन का मतलब मेनिंजाइटिस। कैपिटल इसकी अबूजा है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं दोस्तों आपराधिक मुकदमा का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति बने हैं। ये 45वें राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के हैं, याद रखिएगा। अमेरिका में 2 ही पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो डेमोक्रेटिक में D है, तो D का संबंध डोनाल्ड से नहीं है। तो इस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है। मामला दोस्तों इन पर पोर्न स्टार के साथ संबंध और टैक्स चोरी राष्ट्रपति पद के दौरान ऐसे आरोप लगाकर इन पर ये मामला बना है। T20 वर्ल्ड कप दोस्तों इसका आयोजन होगा कहाँ? वेस्ट इंडीज और USA में। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन? क्रिस गेल, उसेन बोल्ट और युवराज सिंह, जो कि भारत से हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस दोस्तों पहली उड़ान मानव ने जिस दिन की थी वो दिन था 12 अप्रैल 1961। USSR ने, ये रूस का पुराना नाम है, और उस समय अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागरिन। यही पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो 1961 में गए थे। वो दिन था 12 अप्रैल, इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। HDFC बैंक ने दोस्तों LD बोले तो लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोली है और ऐसा काम करने वाला ये पहला निजी बैंक बना है। कैपिटल जो है लक्षद्वीप की कवारत्ती है। लिडी कैमरून जो है दोस्तों UK की भारत में पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त की गई हैं, याद रखिएगा। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में दोस्तों रूस पहले स्थान पे, यूक्रेन दूसरे स्थान पे और भारत 10वें स्थान पे है। AEPS क्या है दोस्तों? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एक सुविधा है दोस्तों। लॉन्च इसे किसने किया है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। एक तरह की ATM सुविधा है। इसके तहत दोस्तों क्या होगा? फ़ोन से ही अपना जो अकाउंट डिटेल है उसको आधार से
आधार के माध्यम से आप फिल कर सकते हैं और जो पोस्टमैन है वो आपके दरवाजे पे आके पैसा दे जाएगा। तो एक तरह का एटीएम ही हुआ है AEPS। डस्ट लीग जो है दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास है इंडिया और उज्बेकिस्तान। आयोजन इसका उज्बेकिस्तान में हुआ है, याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। अंगारा A5 दोस्तों एक रॉकेट है, रसिया ने इसको प्रक्षेपित किया है। 12 अप्रैल को प्रक्षेपित किया है। अभी ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं 12 अप्रैल 1961। 12 अप्रैल को जो है दोस्तों और रसिया में कास्मोनेट डे के तौर पे मनाया जाता है, तो इसीलिए 12 अप्रैल को लॉन्च किया है, यादगार बनाने के लिए लॉन्च किया है। विश्व में दोस्तों 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है, जिसे हमने ऊपर पढ़ा है। 14 अप्रैल दोस्तों BRA की जयंती, भीमराव अंबेडकर की जयंती है। जन्म इनका 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महापरिनिर्वाण दोस्तों आप सब जानते हैं, इन्होंने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु जो है वो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडिया के पहले विधि मंत्री थे। इनकी एक पार्टी भी थी जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। विश्व क्वांटम दिवस भी दोस्तों 14 अप्रैल को ही मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। वो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार ममता सागर जो कि बेंगलुरु की हैं, कन्नड़ भाषा की लेखक हैं। अबूजा जो कि नाइजीरिया की राजधानी है, वहाँ पर इनको प्रदान किया गया। वो मतलब WOW साहित्य पुरस्कार है, याद रखिएगा। ममता सागर। लोकेश मुनि की बात करें दोस्तों तो ये एक जैनाचार्य हैं। बाइडन ने स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार इनको प्रदान किया है। सामाजिक कल्याण के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इससे पहले इन्हें वैश्विक जैन शांति दूत भी नियुक्त किया जा चुका है, याद रखिएगा। लोकेश मुनि। मंटा रे क्या है दोस्तों? अंडर वाटर ड्रोन है, लॉन्च बाई USA के द्वारा लॉन्च किया गया है। मंटा रे एक मछली का नाम है, उसी के नाम पर इसका भी नाम रखा गया है। अंडर वाटर मतलब ये पानी में जाके अपना काम करेगा। अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल UUV है ये। अग्रवाल आई हॉस्पिटल निजी हॉस्पिटल है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार इसको प्रदान किया है किसने? USA ने। पतली कार्निया विकार का इलाज करने में सफलता के कारण इसको यह पुरस्कार दिया गया है। और इस पतली कार्निया विकार को क्या कहते हैं? कैरोटोकोनस इसको कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। मिजोरम क्यों चर्चा में है? अफ्रीकी स्वाइन फ्लू बुखार जो है यहाँ पर फिर से फैला है, सूअरों में फैलता है, याद रखिएगा। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक्स एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2023 जारी कौन करता है? WTO ने इसको जारी किया है और कहा है कि जो डिजिटल सेवाएं हैं उनमें 17% की वृद्धि हुई है। कहाँ? भारत में। और भारत ने इस उपलब्धि के कारण चाइना और जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है और इसने ये भी कहा है कि वैश्विक व्यापार में वृद्धि की संभावना दर्ज की गई है, जो 2024 में 2.6% रहेगा, इतना ही याद रखिएगा। इंडिया का निर्यात जो है 1.8% और आयात 2.8% रहा है, ये भी याद रखिएगा। ग्लास स्काई बाग, ठीक है, ग्लास मतलब शीशे का बना होगा, स्काई बाग मतलब आसमान पे टहलने का, बाग करने का एक तरह का रास्ता, एक तरह का पथ बनाया गया शीशे का, जिससे नीचे जो है ऊंचाई से नीचे का नज़ारा देखा जा सकेगा। तो ये जो है दोस्तों चित्रकूट के तुलसी जलप्रपात पर बनाया गया है, याद रखिएगा। एक चित्रकूट है और एक है चित्रकोट, याद रखिएगा। चित्रकोट ये जलप्रपात है कहाँ? छत्तीसगढ़ में, ये भी याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। पूथंडू जो है दोस्तों तमिलनाडु का एक फसल उत्सव है। यूलिया नवलाया दोस्तों जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए रूसी पत्रकार की पत्नी है, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करने के बाद मार दिया गया रूस की सरकार के द्वारा। मतलब जो रूस की पुलिस है उसने इनको गिरफ्तार किया और कस्टडी में बहुत यातनाएं दी। उसके बाद जो है इनकी मौत हो गई। तो इनकी जो पत्नी है बाद में इन्होंने खूब ज़्यादा आलोचना की, तो इसी के चलते जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार इनको दिया गया। इगला एस क्या है दोस्तों? रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है, मैन पोर्टेबल है। इंडिया ने विकसित करने का रूस के साथ समझौता किया है। इगला। रस कुक दोस्तों अफ्रीकी महाद्वीप को दौड़कर इसने नाप दिया। 16,000 किलोमीटर की यात्रा जो इसने दौड़ के पूरी कर दी है। दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति बना है। दक्षिण अफ्रीका से लेकर ट्यूनीशिया तक दौड़कर इसने ये पूरा लक्ष्य हासिल किया। चेइरा ओवा जो है दोस्तों मणिपुर में नवरात्रि का नाम है, चेइरा ओवा। देश के अन्य राज्यों में नवरात्रि को अन्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में इसे नवरेह कहा जाता है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहा जाता है, सिंधी में चेटी चंड कहा जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उगादि कहा जाता है। नवरात्रि जो है हिंदू नववर्ष है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिसको हमारे इधर परिवा भी कहा जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन
से शुरू होता है। जॉन अल्फ्रेड की बात करें दोस्तों तो दुनिया के सबसे उम्र दराज व्यक्ति 111 वर्ष की आयु के हैं दोस्तों, यूके के हैं, इनकी मौत हो गई दोस्तों। मारिया मोरेरा जो है दोस्तों 117 वर्ष की व्यक्ति हैं जो सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं, जो कि महिला हैं, जीवित महिला हैं। जुआन विंसेंट और गिसा बुरो, इनका हाल ही में निधन हो चुका है, याद रखिएगा। जॉन अल्फ्रेड अभी जीवित हैं और जुआन विंसेंट और गिसा बुरो ये निपट चुके हैं। फिलीपींस क्यों चर्चा में दोस्तों, ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इसने ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भेज दी है जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। पीटर हिग्स दोस्तों गॉड पार्टिकल के आविष्कारक थे। क्रॉस का मतलब इनका निधन हो गया। नोबेल होल्डर थे। 2013 में इनको हिग्स बोसान की खोज के चलते नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और किस देश के हैं ये देख लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया। हरेंद्र सिंह दोस्तों राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के नए कोच बनाए गए हैं। चीन और बेलारूस ने जो है प्रतिबंध लगाया है दोनों की कंपनियों पर। यूएसए ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण सामग्री देने के कारण प्रतिबंध लगाया। चीन और बेलारूस, किसने, अमेरिका ने लगाया है। बूथ राबता दोस्तों, राबता का मतलब क्या होता है, रिश्ता। एक वेबसाइट है पंजाब में, वहाँ के डीएम ने जारी की है। युवाओं में वोट करने पर एक तरह का प्रमाण पत्र जो है बूथ राबता से दिया जाएगा, जनरेट होकर मिल जाता है। तो वही युवाओं को एक तरह से आकर्षित करना मतदान के प्रति इसका उद्देश्य है। उत्तराखंड दोस्तों हिमनद झील है, जल स्तर की निगरानी करने के लिए जो है एक पैनल का गठन किया गया है जिससे बाढ़ में कमी आए। बेंगलुरु दोस्तों टीसीएस वर्ल्ड 10,000 मैराथन का आयोजन किया गया। एम्बेसडर इसके वैलरी एडम्स, आप ये सब छोड़िएगा, बस इतना याद रखिएगा। टीसीएस वर्ल्ड 10,000 के मैराथन का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। उज्बेकिस्तान क्यों चर्चा में है, आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। मनोज पांडे पहले भी पढ़ चुके हैं। दिनेश त्रिपाठी नौसेना के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। आर हरि कुमार का स्थान लेंगे, पूर्व एडमिरल। सिटवे बंदरगाह दोस्तों म्यांमार में है। इंडिया ने परिचालन का अधिकार बांग्लादेश से प्राप्त कर लिया है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का हिस्सा है और ये जो है दोस्तों कोलकाता, म्यांमार और मिजोरम को जोड़ता है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो व्यापार को बढ़ावा देगा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। ग्वादर के बाद दूसरा भारत के अधीन विदेशी पोर्ट है, याद रखिएगा, सितवे पोर्ट। ग्वादर कहाँ है, ईरान में। फ्रांसिस अगोला केन्या के सेना प्रमुख हैं। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मौत हो गई। राष्ट्रपति केन्या के विलियम रूटो ने यह खबर दी। फ्रांसिस अगोला। संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों रेगिस्तानी देश है। चर्चा में क्यों है दोस्तों, भारी बारिश के चलते चर्चा में रहा। कारण क्या है, क्लाउड सीडिंग जिसको कृत्रिम वर्षा कहते हैं, इसी के चलते यहाँ पर भारी बारिश हुई और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। क्लाइमेट चेंज में आप इसको जब निबंध लिखें क्लाइमेट चेंज पर तो बेहतर उदाहरण के तौर पे इसको आप दिखा सकते हैं। इवन इसका इस्तेमाल आप प्रस्तावना में भी कर सकते हैं। रेगिस्तानी देश में दोस्तों बारिश होना, बाढ़ होना, ये क्लाइमेट चेंज का बेहतर उदाहरण है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में इसका उल्लेख है। संवैधानिक पीठ ने क्लाइमेट चेंज से सुरक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 से जोड़ा है और कहा है कि जो क्लाइमेट चेंज से सुरक्षा का अधिकार है वो एक संवैधानिक अधिकार है, मतलब मौलिक अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कामिकोज क्या है दोस्तों, इसका अर्थ होता है सुसाइड ड्रोन, उसी का नाम है। ईरान ने इसको बनाया है, मतलब उड़ के जाएगा और जहाँ पर भी अटैक करेगा वहीं खुद को भी निपटा लेगा और जिन पे अटैक होगा उन्हें भी निपटा देगा। एक तरह का आत्मघाती ड्रोन है। गोल्डमैन अवार्ड 2024 किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण हेतु दिया जाता है। किसे दिया गया, तो आलोक शुक्ला को दिया गया। योगदान इसका हसदेव जंगलों का संरक्षण। अब सवाल बनता है कि हसदेव के जंगल कहाँ हैं, तो सीजी मतलब छत्तीसगढ़ में है। पहली भारतीय जिन्होंने गोल्डमैन अवार्ड जीता मेधा पाटेकर हैं, ये भी याद रखिएगा। अभय शर्मा क्यों चर्चा में है दोस्तों, युगांडा की क्रिकेट टीम के नए कोच बनाए गए हैं जो कि भारत के हैं। युगांडा की कैपिटल जो है वो कंपाला है। यहीं पर दोस्तों नैम का भी आयोजन हुआ है। नॉन अलायंस मूवमेंट, उस सम्मेलन का आयोजन भी कंपाला में ही हुआ है, ये भी याद रखिएगा। पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, कथक नृत्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस बार हेमा मालिनी को और सायरा बानो को प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। G7 शिखर सम्मेलन दोस्तों SS का मतलब है शिखर सम्मेलन, किस क्रम का है, 50वें क्रम का है। इटली में होगा। जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, कनाडा, यूएसए और यूके इसके सदस्य हैं, याद रखिएगा। इंडिया इसका सदस्य नहीं है। 49वां जापान में हुआ था और ये जो 50वां हुआ है उसमें कहा गया है कि 2037 तक कोयला आधारित जो पावर प्लांट हैं उनको बंद किया जाएगा।
मटाला एयरपोर्ट जो है दोस्तों श्रीलंका में है। चर्चा में क्यों है कि इंडिया और रसिया दोनों जो हैं इसका संयुक्त प्रबंधन करेंगे। जैसे हम्बनटोटा जिसको चाइना ने लीज पे लिया है, उसी की तरह रूस और इंडिया ने मटाला एयरपोर्ट को प्रबंधित करने का समझौता श्रीलंका के साथ किया है। स्टार वर्स्ट दोस्तों क्या है, फ्रांस की कंपनी है। नेशनल डिफेंस कंपनी है दोस्तों स्टार वर्स्ट। गांधीनगर में जो है ये अपनी यूनिट स्थापित करेगी। MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं स्टार वर्स्ट। एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना इस समझौते का उद्देश्य है। $100 मिलियन का फंड भी गठित किया गया है। तो फ्रांस की स्टार वर्स्ट और नेशनल डिफेंस कंपनी जो कि गांधीनगर में है, तो नेशनल डिफेंस कंपनी और स्टार वर्स्ट के बीच समझौता हुआ है, याद रखिएगा। बिजिंगम पोर्ट जो है दोस्तों कहाँ है, केरल में है। चर्चा में क्यों है, अडानी ग्रुप ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है बिजिंगम पोर्ट। टाइम 100 प्रभावशाली लोगों की सूची टाइम मैगजीन ने जारी की है और इसमें अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, आलिया भट्ट आप सब जानते होंगे, साक्षी मलिक जो कि पहलवान हैं, इन तीनों को स्थान मिला है, याद रखिएगा। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को इसमें स्थान नहीं मिला है। वैश्विक प्लास्टिक संधि की बात करें तो 4/5वां सम्मेलन है, मतलब कुल 5 सम्मेलन हैं, उनमें से ये चौथा है, एक और होगा। इसका आयोजन ओटावा में किया गया है। ओटावा कहाँ है दोस्तों, कनाडा में। तो ये एक बाध्यकारी संधि है, मतलब जो भी निर्णय होगा वो सभी पर बाध्य होगा। प्लास्टिक कचरे में कमी लाने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए और नया उत्पादन ना हो उसको कम करने के लिए यह संधि जो है लाई गई। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार तीसरा है दोस्तों, अमिताभ बच्चन को प्रदान करने की घोषणा की गई है। पहला मोदी जी को दिया गया था। विनर माइंडसेट दोस्तों पुस्तक है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी शेन वाटसन ने इसको लिखा है। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज की एक किताब है और रेस्ट ऑफ माई लाइफ मिल्खा की किताब है, याद रखिएगा। नवरत्न का दर्जा 3 कंपनियों को दिया गया है, इरेडा, नेशनल फर्टिलाइजर और हुडको, इन तीनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। बीमा मंथन जो है दोस्तों सम्मेलन है, हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको इरेडा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऊपर हमने इरेडा की बात करी है जो कि एक एनर्जी एजेंसी है, लेकिन ये बीमा नियामक है। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, ये हैदराबाद में है। उद्देश्य इसका क्या है, बीमा क्षेत्र में विचार विमर्श करना, बीमा क्षेत्र का किस तरह से विकास हो इस पर विचार विमर्श करना बीमा मंथन का उल्लेख है। अच्छा, और ये ऊपर वाला जो इरेडा है इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अंकटाड की बात करें दोस्तों तो UN का भाग है अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म मुझे लग रहा है C का मतलब कन्वेंशन नहीं, कुछ और होना चाहिए, खैर अगली बार बता दूंगा। इसने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा है कि सेवा क्षेत्र के निर्यात के मामले में USA पहले स्थान पे है, इंडिया को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। कुल $345 बिलियन का व्यापार भारत ने किया है, सेवा क्षेत्र में निर्यात किया है $345 बिलियन का। क्रूज सेवा शुरू की गई है दोस्तों। स्टैचू ऑफ वननेस जो कि ओंकारेश्वर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और स्टैचू ऑफ यूनिटी दोनों दोस्तों नर्मदा के किनारे हैं, तो नर्मदा नदी में क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आप सब जानते हैं केवड़िया में है, गुजरात में, दोनों के बीच क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है। इराक की बात करें तो समलैंगिक संबंधों का निषेध से संबंधित कानून पारित करने वाला देश बना है, कैपिटल इसकी बगदाद है। माउंट एरेबस जो है दोस्तों अंटार्कटिका का एक ज्वालामुखी, JMK का मतलब है ज्वालामुखी, इसमें सोना भी निकलता है इसलिए इसको गोल्ड वोल्केनो भी कहा जाता है। हाल ही में उद्गार हुआ है इसमें, इसीलिए चर्चा में रहा है। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष जो हैं नरसिंह यादव बनाए गए हैं, जो कुश्ती खिलाड़ी हैं। विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है दोस्तों वो 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाया जाता है। सुधीर कक्कड़ दोस्तों भारतीय मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, इनका निधन हो गया है, उत्तराखंड के हैं। इनकी एक प्रसिद्ध बुक भी है जिसका नाम है द इनर वर्ल्ड, याद रखिएगा। कर्नल नेपियो इंडिया में अपना पहला रक्षा सलाहकार जो है किस देश ने नियुक्त किया है, तो पापुआ न्यू गिनी, PNG। इसकी कैपिटल जो है वो पोर्ट मोरिसबी है। यात्रा जो है दोस्तों यहाँ की पहले प्रधानमंत्री, इंडिया के पहले PM मोदी बने हैं और ये पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है PNG ने, ये भी याद रखिएगा। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश के सिक्कों की खोज की गई है जिनकी संख्या 3730 है। फनीगिरी स्थान पर जो है इनकी खोज हुई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देश का पहला मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है।
नाथपा झाकड़ी परियोजना जो कि सतलज नदी पर स्थापित है, यहीं पर इसका निर्माण किया गया है। और निर्माण किया किसने है? तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने, याद रखिएगा, SGBN। बार्सिलोना दोस्तों स्पेन का एक प्रांत है। यहाँ पर पहला महासागर दशक मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? महासागरों के लिए विज्ञान। और महासागर विज्ञान दशक जो है दोस्तों 2021 से 30 के लिए रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। रोनाल्ड रोस ने मलेरिया की खोज की थी, उन्हीं की जयंती के रूप में जो है इसे मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना। रॉक्स क्या है दोस्तों? एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इंडियन एयरफोर्स ने इसका सफल परीक्षण किया है। एयर टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। अंडमान निकोबार में इसका परीक्षण किया गया है। इसको क्रिस्टल भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। यूलिया नवलाया दोस्तों रूस की महिला हैं। क्रेमलिन जो कि दोस्तों रूस की संसद का, जो कि रूस के राष्ट्रपति के रहने का स्थान है, मतलब रूस के राष्ट्रपति आवास का नाम है क्रेमलिन। और भ्रष्टाचार की कट्टर आलोचक हैं। एलेक्सी की कस्टडी में मौत, एलेक्सी इनके पति थे। इन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच का अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। इससे पहले दोस्तों इन्हें जर्मन पुरस्कार भी मिला है, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इसका निबंध में दोस्तों हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सशक्त हुई हैं, कि पुतिन जैसे व्यक्ति से भी इनको तनिक भी डर नहीं है और कट्टर आलोचक हैं। राइस बुर्गर अभियान दोस्तों दक्षिणपंथी अभियान है, सरकार और लोकतंत्र का विरोधी अभियान है। कहाँ चलाया जा रहा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, जर्मनी में चलाया जा रहा है। लोकतंत्र के खिलाफ, मतलब वहाँ की जो वर्तमान व्यवस्था है उसके खिलाफ एक गुट है जो राइस बुर्गर अभियान चला रहा है, जो इन सब गतिविधियों को भी अंजाम दे रहा है। तो ये जो लोग हैं 1871 के जर्मन साम्राज्यवाद में लौटना चाहते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि बड़े पैमाने पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है दोस्तों 26 अप्रैल को मनाया जाता है। IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसकी थीम है। क्राइंग सुमो जो है दोस्तों जापान का एक फेस्टिवल है जिसमें प्रतियोगिता का आयोजन होता है और बच्चों को रुलाया जाता है। कौन बच्चा कितनी जल्दी रोता है, तो अच्छी सेहत की कामना के लिए इसका आयोजन किया जाता है, क्राइंग सुमो। नियोन सैट 1 क्या है दोस्तों? दक्षिण कोरिया का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। अभी हम लोगों ने TD सैट पढ़ा जो कि पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है टाटा कंपनी का, और यहाँ पर है नियोन सैट। रॉकेट लैब कंपनी जो कि USA की है, इसने इसको लॉन्च किया है। फीफा की बात करें दोस्तों तो फुटबॉल के टूर्नामेंट्स की स्पॉन्सरशिप जो है इसने अरामको कंपनी को दी है, जो कि सऊदी अरब की कंपनी बनी है। और ये जो है दोस्तों कार्बन उत्सर्जन करने वाली भी पहली सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाली कंपनी भी है। अभी हमने पहले पढ़ा है। भारत की कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो तीसरे स्थान पे है। फीफा 2026 वर्ल्ड कप का आयोजन USA, कनाडा, मैक्सिको में होगा, याद रखिएगा। तो जो अरामको कंपनी है वो स्पॉन्सरशिप फुटबॉल के टूर्नामेंट्स की स्पॉन्सरशिप कर रही है अरामको। वाइट डांस दोस्तों खूब जानते होंगे, टिकटॉक कंपनी की मालिक कंपनी है। USA में बिल पारित किया गया है कि यदि 1 साल में आपने इसको नहीं बेचा तो हम आप पर बैन लगा देंगे। कारण क्या है? अमेरिका कहता है कि टिकटॉक कंपनी चाइना से डाटा साझा करता है। अब वहाँ का एप्लीकेशन, चाइना का एप्लीकेशन अमेरिका में चल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अमेरिका के लोगों का डाटा जो है वो इस एप्लीकेशन के पास जाता है और ये एप्लीकेशन उठा के चाइना को दे देता है। इंडिया इस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है, ये भी याद रखिएगा। विश्व ऊर्जा कांग्रेस दोस्तों याद रखिएगा, विश्व ऊर्जा कांग्रेस ये किसी खाड़ी देश में ना होकर नीदरलैंड में आयोजित हुई है, द्विवार्षिक है। फार्मास्यूटिकल निर्यात की बात करें तो सर्वाधिक निर्यात जो है भारत USA को करता है, याद रखिएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल दोस्तों 77वें क्रम का हर बार फ्रांस में आयोजन होता है। भारत की पहली फिल्म चुनी गई जिसका नाम है सनफ्लावर्स। सिपरी दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है। ये सेना से संबंधित खर्चे वगैरह, आयात निर्यात, ये सब बताती है। तो कहा है कि सैन्य खर्च के मामले में USA पहले स्थान पे, चाइना दूसरे स्थान पे, रसिया तीसरे स्थान पे और इंडिया चौथे स्थान पे है। वैश्विक सैन्य खर्च में 7% का इजाफा देखा गया है। इंडिया के खर्च में दोस्तों, इंडिया का कुल खर्च कितना रहा है? तो $84 बिलियन। यूक्रेन 8वें स्थान पे है, इंडिया चौथे स्थान पे है, रूस तीसरे स्थान पे है। P सुब्बा राव दोस्तों, पीछे हमने D सुब्बा राव पढ़ा, अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं P सुब्बा राव। आर्यभट्ट पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। अंतरिक्ष विज्ञान में इनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई ये अंतरिक्ष विज्ञानी ही हैं। नेपाल का चर्चा में है। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष सम्मेलन का आयोजन किया गया जो कि LGBTIQ समुदाय को समर्पित है। पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। मोहम्मद सलेम जो हैं दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, इनको पुरस्कार दिया गया है। फ़िलिस्तीन के हैं। इन्होंने अपनी भतीजी की लाश की फ़ोटो जो है वो ली है, कैमरे में कैद की है, जो कि बहुत चर्चित हुई है। CCL की बात करें तो चाइल्ड केयर लीव इसकी फुल फॉर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक अधिकार इसको घोषित कर दिया है आर्टिकल 15 के आधार पर। लिंग, जाति
स्थान, धर्म इत्यादि के आधार पर इसमें भेदभाव को निषेध किया गया है। तो दोस्तों 6 मंथ का मातृत्व अवकाश तो मिलता ही है, चाइल्ड मैटरनिटी लीव जिसको कहते हैं। इसके अलावा 2 साल का चाइल्ड केयर लीव भी पाना जो है अब संवैधानिक अधिकार हो गया है महिलाओं का। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस जो है दोस्तों 23 अप्रैल को मनाया जाता है। शेक्सपियर की पुण्यतिथि की याद में इसको मनाया जाता है। रीड योर वे इसकी थीम रही है। सुरेंद्र जोधका की बात करें तो मैलकम आदिशेषीय पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। सुरेश जोधका जेएनयू के प्रोफेसर हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनके बेहतर योगदान के लिए दिया गया है। आदिशेषिया भी दोस्तों प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार चलाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की हो गई है, दूसरा स्थान चाइना का है और इसी के साथ भारत में बताया कि 0 से 14 वर्ष के जो जनसंख्या है वो 24% है। याद रखना है, इसको आश्रित जनसंख्या भी कहते हैं। और 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या जो है वो 68% है, इसको कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। ये अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, कार्यशील जनसंख्या मतलब ये काम करने में सक्षम है। तो 68 से पार वाली जनसंख्या को भी आश्रित जनसंख्या कहते हैं और 0 से 14 वाली जनसंख्या को भी आश्रित जनसंख्या कहते हैं, याद रखिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन गतिविधियों पर बैन लगा दिया है आरबीआई ने। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 73वां संविधान संशोधन एक्ट 1992 24 अप्रैल 1993 के दिन लागू हुआ था, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इस संविधान संशोधन से संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया, इसके साथ ही अनुसूची 11 भी जोड़ी गई और इसमें दोस्तों कुल 29 विषय हैं, ये भी आपको याद रखना है। पहली बार 2010 में मनाया गया था। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा जो है दोस्तों एक बुक है, रिटन बाय गोवा गवर्नर, उनका नाम क्या है, श्रीधरन पिल्लई। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन 6ठे क्रम का है। आयोजन इसका नई दिल्ली में किया गया, मोदी जी ने इसको संबोधित किया। 2019 में इसका गठन हुआ था, कहाँ, न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। लारियस बर्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, जैसे अभी हमने पहले क्रिकेट में विजडन स्पोर्ट्स पर्सन पढ़ा, वैसे ही फुटबॉल में हम इसको देखेंगे। तो मेल कैटेगरी में नोवाक जोकोविच सर्वश्रेष्ठ प्लेयर हैं फुटबॉल के, जो कि सर्बिया के हैं, और फीमेल में एटना बोनामाटी जो कि स्पेन की हैं। 2023 में बोनामाटी को बैलन डियोर पुरस्कार भी प्रदान किया गया, जो कि फुटबॉल में ही दिया जाता है। मिशन ड्रैगन फ्लाई जो है दोस्तों टाइटन का अध्ययन करने वाला उपग्रह है। टाइटन जो है दोस्तों शनि का उपग्रह है और इसको नासा लॉन्च करेगा, याद रखिएगा। ड्रैगन फ्लाई विकल्प में चीन भी रहेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वोटर इन क्यू मतलब दोस्तों एक क्यारी को कहते हैं या फिर पंक्ति को कहते हैं। तो हरियाणा के इलेक्शन कमीशन का ऐप है। बूथ पर कतारों में भीड़ की जानकारी जो है इस ऐप पर मिलती रहेगी, ताकि आप जो हैं वोट डालने में परेशानी का सामना ना कर सकें। क्लाइमेट क्लॉक जो है दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी है। CSIR दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है। 1942 में CSIR का गठन किया गया था और इसी ने दोस्तों जो वोट के दौरान जो इंक लगाई जाती है उंगली पर, उसकी खोज की थी। प्रधानमंत्री इसके स्वयं अध्यक्ष होते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जलवायु परिवर्तन पर निगरानी रखेगी ये क्लाइमेट क्लॉक। इसके अलावा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि भारत में वैदिक घड़ी भी लगाई गई है, कहाँ, उज्जैन में। कुवैत दोस्तों क्यों चर्चा में है, इसने हिंदी में अपने यहाँ रेडियो प्रसारण जो है वो शुरू किया है, जो वहाँ पर भारतीय प्रवासी हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। कैपिटल इसकी कुवैत। श्री दास वर्मा, अब ये कोई पुरुष नहीं है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, फिक्की एक तो अपने आप में अलग संस्थान है और दूसरा उसका एक लेडीज संस्थान भी है। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FLO कहा जाता है, उसकी नई अध्यक्ष बनी है जयश्री दास वर्मा। दोस्तों 1983 में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। इनसे पहले अध्यक्ष कौन था, तो सुधा शिव कुमार। इसे पिछली वीडियो में मतलब मार्च महीने के करंट अफेयर्स में हम लोग FLO के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। स्थापना इसकी 40 वर्ष पहले हुई थी और 40 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जगदीप धनखड़ ने संबोधन किया था। ये सब चीज़ें आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। बात करें फिक्की की, तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। 1927 में इसका गठन हुआ था GD बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के प्रयासों से। संजय नायर दोस्तों एसोचैम के अध्यक्ष हैं। एसोचैम की फुल फॉर्म आपसे एक एग्जाम में पूछी गई थी, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो ये भी एक व्यापारिक संगठन है, मतलब जो व्यापारी हैं उनकी जो समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, उनको उठाने के लिए एक संगठन है एसोचैम। ठीक वैसा ही है फिक्की। फाल्गुनी नायर के हस्बैंड हैं संजय नायर, ये बात आप सब जान लीजिए, फाल्गुनी नायर। सुनामी की चेतावनी दोस्तों किस देश ने जारी की, आप सभी अनुमान लगा ही सकते हैं। जापान और ताइवान ने सुनामी की चेतावनी जारी की, क्योंकि वहाँ पर भूकंप आया था और उसका एपिसेंटर जो है दोस्तों वो हुलियन सिटी जो कि ताइवान में है वहाँ पर था। इसकी तीव्रता 7.4 थी, तीव्रता आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये हुलियन सिटी याद रखिएगा। तो आप सभी जानते हैं कि सुनामी का संबंध जो है भूकंप से ही होता है।
तो चेतावनी जारी की गई। वन व्हीकल वन फास्टैग OVOF 1 अप्रैल 2024 से ये लागू हो गया। इससे पहले दोस्तों एक वाहन पर एक ही फास्टैग कई वाहनों पर अलग अलग काम करता था, लेकिन अब जो है नहाई के द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसने इसको लागू कर दिया है। फास्टैग की बात करें तो ये RFID तकनीक का यूज करके जो है जो टोल टैक्स वगैरह है वो वाहन से काट लेता है। जैसे फास्टैग का लोगो रहेगा उसी में उसकी कुछ संरचना बनी रहेगी, उसको जो है मशीन जो टोल प्लाजा रहता है वहाँ पर जो मशीन रहेगी वो देख लेगी, ये गाड़ी पर लगा रहेगा तो वो मशीन जो है उसको पढ़ लेगी और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप जो है पैसा कट जाएगा। तो ये RFID तकनीक का यूज करता है। ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है इसी को RFID तकनीक कहा जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। विश्व बैंक क्यों चर्चा में है? वर्ल्ड बैंक इसने भारत की विकास दर का अनुमान जारी किया, इसी वजह से ये चर्चा में रही है। 2024 में बताया है कि भारत की जो विकास दर है वो 60.5% रहेगी और कहा है कि जो जनसांख्यिकीय लाभांश है उसके अवसर को इंडिया ने गंवा दिया है। जनसांख्यिकीय मतलब जो भारत की जनसंख्या है उसका बेहतर तरीके से भारत लाभ ले सकता था, लेकिन भारत ने अपने इस अवसर को नहीं पहचाना और इस वजह से ये अवसर गंवा दिया, ऐसा वर्ल्ड बैंक कह रही है। इसको हम लोग निबंध में यूज कर सकते हैं, इस कथन को याद रखिएगा। बालकों की बात करें दोस्तों, निबंध दोस्तों जैसे जनसंख्या और नगरीकरण पर पूछ लिया जाए तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और निबंध के लिए एक पेड ग्रुप भी चल रहा है और एक फ्री वाला ग्रुप भी चल रहा है जो कि टेलीग्राम पे है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बालकों की बात करें तो ASI सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली पहली कंपनी है। ASI सर्टिफिकेट दोस्तों एल्युमिनियम उत्पादन करने वाली कंपनियों को दिया जाता है। भारतीय एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसकी फुल फॉर्म है किसकी? बाल्को की। ये रूस की मदद से स्थापित हुई थी। कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना दोस्तों कहाँ है? महाराष्ट्र में। इन 2 जगह पर बाल्को स्थापित है। इंडिया आउट अभियान, जैसा कि नाम से जाहिर है इंडिया को आउट करने का एक अभियान जो है वो बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी BNP के द्वारा चलाया जा रहा है। शेख हसीना जो कि वहाँ की प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसका विरोध किया, तो वहाँ पर जो विपक्ष है वो कह रहा है कि भारत जो है यहाँ से निकल जाए, मतलब उसके जो प्रोडक्ट वगैरह हैं उन सब का बहिष्कार कर रहा है विपक्ष वहाँ का। तो इस वजह से ये चर्चा में रहा है इंडिया आउट अभियान। SCO सुरक्षा परिषद, SCO के सचिवों की बैठक जो है दोस्तों अस्ताना में आयोजित हुई। अस्ताना जो है दोस्तों वो कजाकिस्तान की राजधानी है, याद रखिएगा। इंडिया की ओर से अजीत डोभाल जो भारत के NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये सहयोग कार्यक्रम है दोस्तों, आतंकवाद और अलगाववाद को लेकर जो है सहयोगात्मक रणनीति पर बात हुई और इसके साथ ही SCO एंटी ड्रग रणनीति भी बनाई गई, उस पर भी साइन हुए हैं। कब से कब तक? 2024 से लेकर 29 तक, मतलब 5 वर्ष की एंटी ड्रग स्ट्रेटजी जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए। SCO की बात करें तो उसके लिए एक ट्रिक बताया था, स्कोर C5T। 2001 में SCO की स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। तो SCO ये जो शुरू के 3 अक्षर हैं ये SCO को डिनोट करते हैं। बाकी R का मतलब रूस है, C का मतलब चाइना है और एक I का मतलब इंडिया है और दूसरा जो I है वो ईरान है। 5T 5 तान, ऐसे देश जिनके अंत में तान लगा हुआ है, तो कुल 7 हैं। जैसे 5 तो मध्य एशियाई हो गए हैं देश जिनमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब शामिल हैं और एक है पाकिस्तान और दूसरा है अफ़गानिस्तान। तो इस तरह से कुल 7 ऐसे देश हैं जिनके अंत में तान आता है। तो 5T मतलब 5 देश जिनके अंत में तान आता है। कौन कौन से? पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जो हैं इसके सदस्य हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। TA का मतलब है TAZ, इसका मतलब है ताजिकिस्तान। TAJ यहाँ पर कट गया है, ताजिकिस्तान। तो इस तरह से कुल 5 ये देश हो गए हैं और 3 ये, कुल 8 देश हो गए हैं किसमें? SCO में। ठीक है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जो 0 हैं इन्हीं को 8 समझिएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 8 देश जो हैं सदस्य हैं। अध्यक्ष इसके कासिम टोकायेव हैं जो कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, और इसमें सदस्य कौन सा नहीं है? तो तुर्कमेनिस्तान जो है इसका सदस्य नहीं है और अफ़गानिस्तान इसका सदस्य नहीं है। अब बात करें पीटर पेलग्रिनी, ये दोस्तों स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। RPT का मतलब है राष्ट्रपति। कैपिटल जो है स्लोवाकिया की वो ब्राटिस्लावा है, ये यूरोपीय देश है।
फिर है सिग्मो महोत्सव दोस्तों, गोवा में मनाया जाता है। बसंत ऋतु के आगमन के अवसर पर इसको मनाया जाता है। सारा क्या है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक डिजिटल हेल्थ प्रमोटर है। ठीक है, डिजिटल हेल्थ प्रमोटर है। एक तरह से आप इसको पोर्टल मान सकते हैं जहाँ पर हेल्थ से संबंधित सारी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल हैं। इसको WHO ने लॉन्च किया है। सारा याद रखिएगा, क्योंकि WHO ने लॉन्च किया है तो ये इंटरनेशनल लेवल पर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। INS शारदा दोस्तों ऑन द स्पोर्ट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित होने वाला एक युद्धपोत है। एडमिरल R हरि कुमार ने जो है इसको सम्मानित किया। दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि की यात्रा के दौरान इसको सम्मानित किया। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसने ईरानी जहाज ओमारी को बचाया था। ओमारी दोस्तों क्यों चर्चा में है, क्यों चर्चा में रहा था? इसको जो है सोमालिया के डाकुओं ने कब्जे में कर लिया था, तो भारत ने अपना अभियान चलाकर इसको बचाया था। ये ईरान का जहाज था ओमारी, इसको याद रखिएगा। और इसके लिए जो युद्धपोत भारतीय नौसेना ने इस्तेमाल किया था उसी का नाम था INS शारदा, और उसकी इसी उपलब्धि के लिए INS शारदा को ऑन द स्पोर्ट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। रणनीतिक तेल भंडार स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो है दोस्तों बनेंगे कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। पादुर और मंगलुरु, विशाखापत्तनम आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश में है, पादुर और मंगलुरु जो है वो कर्नाटक में है। तो कुल 3 स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनेंगे। इससे दोस्तों क्या होगा, तेल को पहले से ही स्टोर कर लिया जाएगा ताकि जब कीमतें वगैरह महंगी हों तो उनका प्रभाव जो है वो भारत की सप्लाई पर कम पड़े। अच्छा, इसको बना कौन रहा है? तो ISPRL इस्परल कंपनी जो है बना रही है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। ये इन तीनों का निर्माण कर रही है। बीरा क्या है दोस्तों? भारतीय तटरक्षक जहाज है। आंध्र प्रदेश में मछुआरों की नाव में आग लग गई और जो है इस जहाज का इस्तेमाल करके तटरक्षक बलों ने लोगों को बचाया, मछुआरों को बचाया, इसीलिए चर्चा में रहा है। तो बीरा को याद रखिएगा, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक जहाज है। कैलिस्टो क्या है दोस्तों? बृहस्पति का चंद्रमा, चंद्रमा बोले तो उपग्रह, तो बृहस्पति का उपग्रह है। इस पर जो है वैज्ञानिकों ने ओजोन की खोज की, इसीलिए चर्चा में है कैलिस्टो। बांसेरा दोस्तों बांस का एक थीम पार्क है जो कि निर्माणाधीन है। कहाँ? दिल्ली में, यमुना के किनारे दोस्तों ये निर्माणाधीन है। नेशनल बेम्बू मिशन जो है दोस्तों 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में बांसों का संरक्षण और संवर्धन करना। बांस आप सभी जानते हैं ये जो जनजातियां हैं उनकी आजीविका का साधन होते हैं, और जिन लोगों के पास अधिक भूमि नहीं है उनकी भी आजीविका का साधन होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम भूमि में ज़्यादा उत्पादन दे देते हैं। इनका उत्पादन दोस्तों सर्वाधिक चाइना में किया जाता है, उसके बाद इंडिया में। अच्छा, अब ये जो जनजातियां हैं ये कैसे बेहतर फ़ायदा उठाएंगी दोस्तों? क्योंकि बांस को 2017 में पेड़ की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। मतलब इसकी कटाई और लगाई, मतलब लगा भी सकते हैं, कटा भी सकते हैं, खूब अपनी मर्जी से, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो खूब ज़्यादा पैदा करो और खूब बेचो। तो इससे क्या होगा दोस्तों? जो जनजातियां हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको फ़ायदा होगा। तो बांस का थीम पार्क जो है वो बांसेरा है। कहाँ? नई दिल्ली में, निर्माणाधीन है। फोर्ब्स ने दोस्तों अरबपतियों की सूची जारी की। ये 38वें क्रम की सूची है। इसमें वर्नाल अर्नाल्ड जो हैं पहले स्थान पर हैं, जो कि फ्रांस के हैं। ठीक है, गैस जब जलाते हैं तो उसमें बर्नल होता है। ठीक, वर्नल और FR का मतलब आप फायर, इनको जोड़ के याद रख सकते हैं कि वर्नाल अर्नाल्ड जो हैं वो फ्रांस के हैं, ये पहले स्थान पे हैं। तो फायर जो है वो पहले स्थान पे है। एलन मस्क दोस्तों टेस्ला वाले ये दूसरे स्थान पे चले गए। यदि देशों की बात करें तो USA में सर्वाधिक अरबपति हैं, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया तीसरे नंबर पर है। और इंडिया में जो अंबानी हैं वो पहले स्थान पे हैं। और ऑल ओवर रैंकिंग की बात करें तो उनका स्थान 9वां है, याद रखिएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग, ठीक है, जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसे देश जहां पर बिजनेस करने का एनवायरनमेंट बेहतर है, ठीक ठाक है, उसी आधार पर रैंकिंग जारी की गई। उसमें सिंगापुर पहले स्थान पे है, इंडिया को 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट आप सभी जानते हैं, इसने एक चेतावनी जारी की कि इंडिया के चुनावों को चाइना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके प्रभावित कर सकता है। भूमि पेडनेकर दम लगा के हईसा वाली अभिनेत्री हैं, जिसमें इन्होंने मोटी महिला का रोल किया है और बताया है कि किस तरह से समाज में मोटी महिला को जो है विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन फिर भी वह जो है आगे निकल जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में इसको शामिल किया है। याद रखिए किसको? भूमि पेडनेकर को, ये अभिनेत्री हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा कोनेप्स जो है कोरिया का है। तो KOREA कोरिया, तो कोरिया के नाम में को है, इसी से याद रखिए कोनेप्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो सिंगापुर का है, जी विज। और तीसरा जो है जेम, जो कि इंडिया का है। जेम जो है 2016 में आया था। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है इसकी फुल फॉर्म है, जो सरकारी विभागों द्वारा वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जाती हैं उनके लिए ऑनलाइन खरीदने का एक पोर्टल है।
ठीक है। जो सरकारी विभाग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं वो इसी पोर्टल से खरीदते हैं, जेम पोर्टल से, याद रखिएगा। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दोस्तों आप सभी जानते हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही होते हैं जो केवल एक प्लेटफॉर्म ऐसा उपलब्ध करा देते हैं लोगों को जहां चीज़ें बिना बिचौलियों के मिल जाती हैं। एक तरफ से निर्माताओं से ये संपर्क कर लेता है तो ये जो है इसको चीज़ उपलब्ध करा देते हैं, दूसरी तरफ ये उपभोक्ताओं को अपने स्तर से बेच देता है। तो इससे जो चेन होती है बिचौलियों की वो समाप्त हो जाती है और अच्छा मूल्य मिल जाता है। स्टार गेट $100 अरब का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज है स्टारगेट। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने निर्माण इसका किया है और ये ओपन एआई वही है जिसने चैट जीपीटी का निर्माण किया था। चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर इसकी फुल फॉर्म है किसकी, चैट जीपीटी की, ये भी याद रखिएगा। इराहा दोस्तों क्या है, इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर आधारित फिल्म है। स्वाभाविक सी बात है ये साउथ की ही फिल्म होगी। रोबोट जैसी फिल्में जो हैं इस फिल्म इंडस्ट्री ने दी हैं। सैम भट्टाचार्य इसके निर्देशक हैं। कोविनेट जो है दोस्तों विश्व की प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। WHO ने इसको जारी किया है ताकि जो कोविड जैसी महामारी है, इस ऐसी महामारियों का पूर्वानुमान किया जा सके, तभी इसके नाम से पहले कोवी लगा हुआ है। तो वैक्सीन निर्माण वगैरह जो है वो तेज़ी से किया जा सके। इंडिया की तीन प्रयोगशालाएं जो हैं इसमें शामिल हैं। तो कोविनेट याद रखिएगा, कोवी मतलब कोविड और नेट मतलब नेटवर्क। नेपाल की बात करें तो इंडिया और नेपाल के बीच शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। RBI दोस्तों क्यों चर्चा में, क्योंकि इसने अपना चौथा स्थापना दिवस मनाया है, 90वां, याद रखिएगा, स्थापना दिवस मनाया है। मोदी जी इसमें शामिल हुए। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। वाई एक्ट 1934 हिल्टन आयोग जो कमीशन था उसकी सिफारिशों पर इसकी स्थापना की गई थी और इसका प्रारंभ में हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में था और 1937 में ये सरक कर कहाँ पहुँच गया, मुंबई में। तो 37 मतलब सरक कर ये कहाँ पहुँच गया, मुंबई में। तो अभी ये मुंबई में है। गवर्नर इसके पहले ओसबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन पहले इंडियन गवर्नर वो CD देशमुख थे। लोगों में दोस्तों इसके ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर दर्शाया गया है, ये भी याद रखिएगा। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का गठन जो है RBI ने किया है। अवैध ऋण देने वाली जो एप्लीकेशन होती हैं, आप लोग जान भी रहे होंगे, इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये एप्लीकेशन जो है दोस्तों लोगों को सस्ती ब्याज दरों पर पहले ऋण देती हैं, बाद में उनको अच्छे से फंसा लेती हैं, फिर उनका डेटा जो है वो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उनसे अवैध वसूली करती हैं। तो ऐसे ही एप्लीकेशनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए RBI ने इसका गठन किया है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नाटो की बात करें तो 75वीं वर्षगांठ स्थापना की, 75वीं इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 4 अप्रैल 2024 को इसने मनाई। 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन हुआ था, ठीक है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये उन यूरोपीय देशों का एक संगठन है जो परस्पर मिल के जो है एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। एक दूसरे की सुरक्षा के लिए नाटो संगठन को स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और स्टाल्टेनबर्ग जो है इसके हेड हैं। 31वां देश जो है इसमें फिनलैंड बना है और 32वां अभी हाल ही में स्वीडन इसका सदस्य देश बना है। बिहार की बात करें तो मैक्सिमम बाल विवाह रोकने के मामले में ये पहले स्थान पर रहा है, मतलब सर्वाधिक बाल विवाह इसने रोके। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत ऐसा काम बिहार ने किया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में लाया गया था। बाल विवाह रोकने के मामले में बिहार पहले स्थान पे है, वेस्ट बंगाल दूसरे स्थान पे है और यूपी तीसरे स्थान पे है। बिहार में दोस्तों 10 से 14 वर्ष की लड़कियां जो हैं 26% हैं जो विवाहित हो गई हैं। इसको निबंध में हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। केरल दोस्तों क्यों चर्चा में है, यहाँ पर बाइकोम सत्याग्रह इसकी शताब्दी वर्ष जो है मनाई गई। 30 मार्च 1924 को इसकी शुरुआत हुई थी। मंदिर प्रवेश पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनके खिलाफ ये सत्याग्रह जो है वो किया गया था। कहाँ, केरल में, ये भी याद रखिएगा। यूपी दोस्तों क्यों चर्चा में है, सांझी क्राफ्ट को जो है दोस्तों GI टैग दिया गया। किशोरी जू के प्रेम का प्रतीक है सांझी क्राफ्ट, ठीक है। मैक्सिमम GI टैग जो है वो यूपी को दिए गए हैं जिनकी संख्या 69 है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। बांसुरी जो है वो पीलीभीत का उत्पाद है। बांसुरी आप सभी जानते हैं, इसको GI टैग मिल चुका है। पीलीभीत ये वही है जहाँ से अभी जितिन प्रसाद को बीजेपी ने टिकट दिया है। असम दोस्तों GI टैग मिला है किसको, असम के बिहू ढोल को। इसके अलावा जापी को दिया गया और पेनी सिटका को दिया गया। जापी क्या है, बांस की टोपी, और पेनी सिटका क्या है, एक हस्तशिल्प जो जलकुंभी से बनाया जाता है। जलकुंभी आप लोग जानते होंगे, आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, जो तालाब होता है उसमें हरी हरी संरचना, ठीक है, हरी हरी संरचना जो है ऊपर दिखाई देती है तैरती हुई, उसी को जलकुंभी कहा जाता है। इसके अलावा सारवेत्री को GI टैग दिया गया जो कि धातु शिल्प है।
उड़ीसा का दोस्तों पारादीप पोर्ट कार्गो हैंडलिंग के मामले में पहले स्थान पे आ गया है। डीडीयू बंदरगाह बोले तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जिसे कांडला के नाम से जाना जाता है, पारादीप पोर्ट ने इसको पीछे छोड़ दिया है, याद रखिएगा। तमिलनाडु दोस्तों कोडाई कनाल सौर वेधशाला यहाँ पर स्थापित है। इसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। त्रिपुरा की बात करें दोस्तों तो माता वारी प्रसाद यहाँ का, जो कि त्रिपुरेश्वरी मंदिर में वितरित होता है, इसका वितरण होता है। और इसके साथ ही पचारा टेक्सटाइल, जो कि हाथ से बना हुआ होता है, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। न्यूट्री प्लस दोस्तों क्या है? हेल्थ निगरानी ऐप है। ब्रिटानिया बिस्कुट ने इसको लॉन्च किया है। जो ब्रिटानिया कंपनी है बिस्कुट बनाने वाली, टिंग टिंग टिडिंग, आपने देखा होगा, उसी ने न्यूट्री प्लस हेल्थ निगरानी ऐप लॉन्च किया है। जंगनान अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम है दोस्तों। जंगनान अरुणाचल प्रदेश को ही चीन जंगनान के नाम से संबोधित करता है। चीन ने हाल ही में 30 स्थानों के चीनी नामों की सूची जारी की, जिसको इंडिया ने सिरे से खारिज कर दिया है। कंबोडिया की बात करें दोस्तों तो भारतीयों से जबरन साइबर क्राइम कराने के चलते ये चर्चा में है दोस्तों। कंबोडिया से जो लोग हैं वो हमारे यहाँ के लोगों को जो है भरमाते हैं, एक तरह से उनको लालच देते हैं और अपने यहाँ बुलाते हैं अच्छी अच्छी नौकरी देने के नाम पे। बाद में उनका पासपोर्ट वगैरह जब्त करके उनसे साइबर क्राइम करवाते हैं। कंबोडिया। हॉकी इंडिया दोस्तों क्यों चर्चा में है? वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो हैं घोषित किए गए हैं, जिसमें मेल, फीमेल और लाइफ टाइम अचीवमेंट, इन तीनों को यहाँ पर दिखाया गया है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो हैं हार्दिक सिंह बने हैं, जो कि पंजाब के हैं। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हॉकी सलीमा टेटे, जो कि झारखंड की हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो अशोक कुमार को दिया गया, जो कि इलाहाबाद के हैं। ये दोस्तों मेजर ध्यानचंद MDC के पुत्र हैं, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जो है दोस्तों 56वें क्रम की आयोजित हुई। कहाँ? नई दिल्ली में। और विजेता कौन रहा? विजेता महाराष्ट्र रहा है। इसने मेल और फीमेल दोनों वर्गों की जो चैंपियनशिप है वो जीत ली है, याद रखिएगा। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है दोस्तों CSR कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेतु 15वां विश्वकर्मा पुरस्कार जो है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को दिया गया। CSR आप सभी जानते हैं, ये बड़ी कंपनियों की एक जिम्मेदारी है कि अपने 3 वर्ष के जो उनका टर्नओवर है 3 वर्ष का, उसका 2% जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी दूर करने, इन सब मुद्दों पर जो है खर्च करेंगी। इसी को कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। मीराबाई चानू दोस्तों ये पेरिस ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाली एकमात्र वेट लिफ्टर भारोत्तोलक बनी हैं। कहाँ की हैं? तो मणिपुर की हैं। और दोस्तों पेरिस ओलंपिक, वहाँ पर 33वें क्रम के ओलंपिक आयोजित होंगे। बिल्किस मीर जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर की हैं। किनोइंग से संबंधित हैं। किनोइंग दोस्तों आपने देखा होगा, जल खेल है एक तरह का। पेरिस ओलंपिक में ये जूरी सदस्य, जैसे एक टीम होती है उसमें सदस्य शामिल होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, उन्हीं में शामिल होने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी हैं। विद्या रानी देवी दोस्तों, कुछ डिस्टर्ब हो रहा हो तो उसके लिए इग्नोर करिएगा। विद्या रानी देवी भारतीय वेट लिफ्टर हैं दोस्तों। IWF विश्व कप में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फुकेत में इसका आयोजन हुआ। IWF विश्व कप फुकेत कहाँ है? थाईलैंड में। गुरुग्राम दोस्तों, यहाँ पर मेन होल में बच्चा गिर गया जिसकी मौत हो गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नगर आयुक्त को नोटिस जारी किया। तो यदि आपसे पॉलिटी वगैरह में या फिर सेकंड पेपर में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है क्या काम करता है, तो देखिए ये नोटिस जारी करता है और तलब कर लेता है। तो ये एक बेहतर उदाहरण हो सकता है। जब शोर शराबा होता है तो दोस्तों थोड़ा तालमेल गड़बड़ा जाता है। आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, सेना ने इसको लॉन्च किया है। हवाई सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय है दोस्तों, इसने बुजुर्ग महिला समूह के पक्ष में एक फैसला सुनाया। फैसला क्या था दोस्तों? फैसला था क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को करने में स्विट्जरलैंड जो है वो विफल साबित हुआ है। इसलिए तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करने में स्विट्जरलैंड विफल हुआ है। तो यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने इस महिला समूह के पक्ष में फैसला सुनाया। अच्छा, ये फैसला जो है दोस्तों बाध्य होता है और अपील भी इसके खिलाफ नहीं की जा सकती है। तो यदि बात आए भारतीय या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सुधार करने की, तो वहाँ पर ये एक सुझाव के रूप में, उदाहरण के तौर पे आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे यहाँ भी मानवाधिकार आयोग को यूरोपीय मानवाधिकार आयोग की तरह स्वायत्त बनाया जाए। परमाणु ऊर्जा आयोग दोस्तों, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो AK मोहंती हैं, चर्चा में क्यों हैं दोस्तों? क्योंकि 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य इसने रखा है 2047 तक।
गगन शक्ति क्या है दोस्तों? वायुसेना का अभ्यास है। 1 से लेकर 10 अप्रैल के बीच पोखरण यानी कि राजस्थान में आयोजित हुआ है। त्रिसेवा अभ्यास है, यहाँ पर पहले ही आयोजित हो चुका है, ये भी याद रखिएगा। CAR टी सेल थेरेपी कैंसर इलाज में उपयोगी थेरेपी है। निर्माण इसका किसने किया है? टाटा मेमोरियल जो कि कैंसर हॉस्पिटल है। इसके साथ ही IIT बॉम्बे मुंबई जिसको कहते हैं, द्रौपदी मुर्मू ने IIT मुंबई में इसको लॉन्च किया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, कार की फुल फॉर्म है। बाकी टी सेल आप सब जानते ही हैं और थेरेपी का मतलब भी आप सब जानते हैं। टी जो है दोस्तों लिम्फोसाइट है, जो एक तरह की WBC होती है, वाइट ब्लड सेल। जीवन प्रत्याशा दोस्तों इसमें वृद्धि देखी गई। लेंसेट ने एक रिपोर्ट जारी की, एक संस्था है लेंसेट, और इसने कहा है 1990 से लेकर 2021 के बीच जीवन प्रत्याशा में 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। सर्वाधिक वृद्धि भूटान में हुई है और मैक्सिमम जीवन प्रत्याशा जो है दोस्तों मोनाको में है दोस्तों, जहाँ 87 वर्ष है। ठीक है, वृद्धि भूटान में, लेकिन सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा है किस देश में? तो मोनाको में। इंडिया में दोस्तों 1990 से 2021 के बीच जो जीवन प्रत्याशा है उसमें वृद्धि जो है वो 7.8% की देखी गई। सीरिया क्यों चर्चा में दोस्तों? इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में जो ईरान का दूतावास है उस पर हमला किया, इसी वजह से ये चर्चा में रहा है सीरिया। और हमला किया क्यों दोस्तों? बस उसको नीचा दिखाने के लिए। इजराइल जो है दोस्तों ईरान से हमेशा खफा रहता है। देविका दोस्तों इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ऐसे ही दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियर USA में भी है जिसका नाम है डेनिन। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दोस्तों 10,000 मेगावाट क्षमता वाली पहली स्वदेशी कंपनी बनी है। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है दोस्तों। रिन्यूएबल एनर्जी दोस्तों जिसमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को शामिल किया जाता है। बाडा की बात करें दोस्तों, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है और कहा कि सर्वाधिक डोपिंग के मामले जो हैं वो इंडिया में देखे जाते हैं। दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका। G2G समझौता जो है दोस्तों भारतीय कामगारों को इजराइल में भेजने के लिए एक समझौता हुआ है। इसके बीच भारत और इजराइल, G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता इजराइल के बीच हुआ है। अब आपसे विकल्प में कोई सऊदी अरब जैसा देश भी दिया रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, इजराइल के साथ ऐसा समझौता हुआ है। भारत से जो हमारे कामगार हैं इनको प्रशिक्षित करके वहाँ पर काम करने के लिए भेजा जाएगा। कहाँ पर? इजराइल में। स्कोर्स 2.0 क्या है? एक पोर्टल है जिसको लॉन्च किया है किसने? सेबी ने, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। निवेशकों की शिकायतों के समाधान करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ELINP दोस्तों क्या है? एक्सट्रीम लेजर इंफ्रा न्यूक्लियर फिजिक्स, इसकी फुल फॉर्म है। रोमानिया ने इसको बनाया है। अंतरिक्ष, कचरा, कैंसर उपचार जैसे क्षेत्रों में जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अंतरिक्ष कचरे को समाप्त करने में ELINP लेजर का इस्तेमाल किया जाएगा। जुआन विंसेंट जो हैं दोस्तों मैक्सिमम बुजुर्ग, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। क्रॉस का मतलब नहीं रहे, 114 वर्ष इनकी आयु थी। वेनेजुएला के थे। अब जो हैं दोस्तों सोनावे जो कि जापान के हैं, यही दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये भी याद रखिएगा। सऊदी अरब क्यों चर्चा में है? UN महिला जो UNO का एक संगठन है, UN महिला ने अधिकार एंड लैंगिक समानता मंच का अध्यक्ष सऊदी अरब को बनाया है। 69वें सत्र का आयोजन जो है इसके 2025 में किया जाएगा। कहाँ? सऊदी अरब में, जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ही करेगा। इटली दोस्तों क्यों चर्चा में है? अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष का समापन समारोह था उसका आयोजन कहाँ किया गया? इटली की राजधानी रोम में, जहाँ पर FAO का हेडक्वार्टर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो है दोस्तों 2023 को मनाया गया था, जिसको श्री अन्न, जो मिलेट्स हैं उनको श्री अन्न भी कहा जाता है। और भारत में श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र जो है वो हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। मोटा अनाज को ही श्री अन्न कहा जाता है, उसी को मिलेट्स कहा जाता है। और रूस की बात करें दोस्तों तो वीटो पावर का यूज इसने कर लिया है। कहाँ दोस्तों? नॉर्थ कोरिया पर अन्य देशों द्वारा प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव के खिलाफ। नॉर्थ कोरिया आप सब जानते हैं अपना अलग ही राग अलापता रहता है, जो हमेशा साउथ कोरिया और USA को नीचे दिखाने का प्रयास करता है, और रूस जो है इसका समर्थन कर रहा है। तो जब इसकी आलोचना हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉर्थ कोरिया की, तो रूस ने उसका साथ दिया। कैसे? वीटो पावर का इस्तेमाल करके। वीटो पावर आप सभी जानते हैं UNO की एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें जो 5 देश हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है, कौन कौन से? USA, UK, फ्रांस, चाइना, रसिया। तो रसिया इनमें से एक है। बांग्लादेश दोस्तों गुप्त पनडुब्बी बेस बना रहा है, सैटेलाइट ने इसकी तस्वीर ली है। निर्माण कर कौन रहा है? तो चाइना कर रहा है। नाम क्या है दोस्तों? BNS शेख हसीना, इसका नाम बताया जा रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली महिला PM जो है वो बनाई गई हैं, जुडिथ सुमिनबा। कैपिटल इसकी किसानसा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की कैपिटल किसानसा है।
बुल्गारिया और रोमानिया की बात करें तो शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल होने वाले देश बने हैं। शेंगेन क्या है? मुक्त आवागमन वाला क्षेत्र है। यूरोप में मुक्त आवागमन का क्षेत्र मतलब एक ही देश के वीजे से आप कहीं भी जा सकते हैं, उसको शेंगेन क्षेत्र बोला जाता है। डिजिटल शेंगेन जो है दोस्तों फ्रांस ने शुरू किया था, पहले हम इसको पढ़ चुके हैं। अभी जो है दोस्तों बुल्गारिया और रोमानिया ने स्वयं को शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल कर लिया है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, बुखार में दोस्तों क्या होते हैं? रोम रोम खड़े हो जाते हैं ठंड के मारे। ऐसे ही बुल्गारिया की राजधानी दोस्तों सोफिया है, याद रखिएगा। अफ्रीका दोस्तों नए महासागर की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। कहाँ पर? अफार ट्रायंगल में। अफार दोस्तों निम्न भूमि क्षेत्र है जो भ्रंशों के विस्तार से उत्पन्न हुआ है। महासागर का जन्म यहीं पर हो सकता है। ये अफार ट्रायंगल यहाँ पर बन सकता है, ऐसा अनुमान जाहिर किया गया है। जर्मनी दोस्तों भांग का यूज जो है इसने अपने यहाँ लीगल कर लिया है मजे के लिए, फॉर मजे के लिए। 18 वर्ष से ऊपर के वयस्क जो हैं भांग का इस्तेमाल कर सकते हैं। माल्टा पहला देश है, लग्जमबर्ग दूसरा है और तीसरा जर्मनी बना है जिसने भांग के यूज को लीगल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई ने यूथ आइकन किसे नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। दक्षिण कोरिया क्यों चर्चा में है? 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान सहने की क्षमता जो है इसने विकसित की। एक उपकरण बनाया है जिसे कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है। नाम उसका क्या है? के स्टार। तो के का मतलब कोरिया और